So once again wish you all a very good afternoon. आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, which is a very very important topic, very interesting also, and as I said, it has got huge number of applications also. क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? ओके, ये जो मिसाइल फायर किया है, इसका जो मोशन है, दैट इज नथिंग बट अ प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। मान लो आप यहां से मिसाइल को लॉन्च करते हो, इसका जो पाथ फॉलो हुआ है, यस, दैट दैट पाथ इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल का ट्रैजेक्टरी। देखो क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? बिल्कुल नहीं। स्ट्रेट लाइन होता तो ऐसे जाता, स्ट्रेट लाइन होता तो ऐसे जाता, लेकिन ये मोशन है कुछ इस तरह, ऐसे, है ना। क्या ये टू डायमेंशनल मोशन है या थ्री डायमेंशनल मोशन है? ये तो टू डायमेंशनल मोशन है। ऐसे कैसे? देखो ना यार, ये जो आपका मिसाइल था, ये आगे की तरफ भी जा रहा है, सो इट इज ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम इट इज गोइंग अप ऑल्सो, ऊपर भी जा रहा है, दैट मीन्स इट इज ट्रेवलिंग इन वाई डायरेक्शन ऑल्सो। सो व्हेन समथिंग हैज कोऑर्डिनेट्स इन एक्स एंड वाई, तो यार ये तो टू डायमेंशनल मोशन हो गया। मान लो ये आपका ओरिजिन है बच्चों, ये यहाँ पर, ओके, दिस इज योर ओरिजिन 0,0, और ये मिसाइल आया एट दिस पॉइंट, तो क्या मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को दो कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 3,2, व्हाटएवर, ऑफ कोर्स, है ना। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, उसका पोजीशन दिखाने के लिए हमेशा मुझे दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन, है ना। ओके, वेरी गुड। कुछ चीजें ऑब्जर्व करो यार अच्छे से, जितनी चीजें ऑब्जर्व अभी करोगे उतना अच्छे से आगे सब कुछ और भी समझ में आएगा। चलो, ये जो एंगल पे हम मिसाइल को फायर कर रहे हैं ना, यस, ये देखो, आई कैन कीप इट एट एनी एंगल, करेक्ट, हमारी मर्जी। ये एंगल, ये 45 डिग्री, ये 55 डिग्री, 65 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। आई कैन फायर इट इन एनी एंगल। यस, ये देखो, किस एंगल में मैं उस मिसाइल को फायर करता हूं, दैट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यस, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किस एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ आपने उसको इनिशियली फायर किया है, उसको हम डिनोट करेंगे बच्चों थीटा से या अल्फा से, डिपेंड, आप कुछ भी ले लो यार, वैल्यू सिंबल यूज करना है। मुझे थीटा कन्वीनियंट लगता है, मैं थीटा लेता हूँ, है ना। कुछ बुक्स में आपको अल्फा मिल जाएगा। सो किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया, पहला चीज, पहला टर्म हमने देखा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कि भैया किस एंगल पे आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो। ओके, दूसरा चीज देखो, मैं इसको ना जरा 30 डिग्री पे फिट कर देता हूं। अब मैंने एंगल फिक्स कर दिया, मैंने एंगल डिसाइड कर दिया। अब क्या कर सकता हूं भैया मैं? अब सिर्फ मेरे हाथ में एक चीज और है जो मैं कर सकता हूं, वो है इनिशियल वेलोसिटी, किस स्पीड से मैं उसको फेंकू, वो मेरे हाथ में। तो आई हैव टू थिंग्स इन माय कंट्रोल, वन इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड द अदर इज इनिशियल स्पीड। ये यहाँ देखो बच्चों, इनिशियल स्पीड को मैं 15 पे सेट करता हूँ अभी के लिए। यस, एंड लेट्स फायर द प्रोजेक्टाइल। तो ये प्रोजेक्टाइल गया और यहाँ पर हिट किया, ऑलमोस्ट, ये टारगेट था यार हमारा, है ना। ये हमारा टारगेट था, हमको इस टारगेट पे हिट करना था। यस, तो इस टारगेट पे हिट करने के लिए मैंने एक एंगल सेट किया और 15 का वेलोसिटी सेट किया, है ना। एंगल को सेम रखते हैं, जरा वेलोसिटी को चेंज करते हैं हम लोग। आ जाओ, देखो वेलोसिटी को मैं कर देता हूँ 25, चलेगा, एंड लेट्स फायर इट वंस अगेन। ओके, मतलब वेलोसिटी बढ़ने से ये बहुत आगे चला गया यार, है ना। एंगल अभी भी वही है, इनिशियल एंगल अभी भी वही है। ओके, थोड़ा कम कर देते हैं वेलोसिटी, मान लो 20 कर देते हैं वेलोसिटी को, फिर से फायर करते हैं, तो ये गया कहीं बीच में। ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज करने से दो चीजें चेंज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओके, पहली चीज जो चेंज हुई वो है ये डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया एक्स डायरेक्शन में। देखो जरा, वेलोसिटी चेंज करने से उसका एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस बढ़ गया। और वेलोसिटी चेंज करने से बच्चों, जब 15 का वेलोसिटी था तो प्रोजेक्टाइल का हाइट देखो सिर्फ इतना था, मैक्सिमम हाइट, कितने मैक्सिमम हाइट के ऊपर वो जाता है। फिर वेलोसिटी चेंज किया तो ये हाइट आया,
फिर वेलोसिटी इंक्रीज किया तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट। मतलब वेलोसिटी चेंज करने से ना दो चीजें चेंज हो रही है। यस, एक तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा और दूसरा कितना वर्टिकल हाइट वो ट्रैवल करेगा, है ना। मान लो यहाँ पर एक एरोप्लेन है, यहाँ पर एक प्लेन है जिसको आपको शूट करना है, एक हेलीकॉप्टर है, मान लो स्टेबल है ना, मूव नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मूव नहीं हो रहा है, ओके। और हवा में एक हेलीकॉप्टर एक जगह पे खड़ा है, आपको इसको शूट करना है। यस, तो अगर आप इस वेलोसिटी से शूट करोगे तो क्या वहां तक पहुंच पाओगे 20 की वेलोसिटी से? बिल्कुल नहीं, है ना। 20 की वेलोसिटी से वहां पर बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाओगे। ट्राई करके देख लो, है ना। ये यू फायर द मिसाइल विद द वेलोसिटी ऑफ 20, वो उसके नीचे से चला जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि भैया किस वेलोसिटी से मैं उसको फायर करूं, है ना। मान लो एंगल फिक्स कर दिया आपने, है ना, दिस इज नॉट मूवेबल, आप इसको मूव नहीं कर सकते, तो फिर वेलोसिटी एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ में है, तो आप वेलोसिटी को थोड़ा सा बढ़ा दो, है ना, जो हमने 25 किया फॉर एग्जांपल, और 25 की वेलोसिटी पे दोबारा से शूट कर दो, है ना। क्या ये उसको हिट करेगा? बिल्कुल हिट करके जा रहा है। यस, तो हमको दो चीज पता होनी बहुत जरूरी है कि भैया मेरा टारगेट कितने दूर है। हो सकता है टारगेट ग्राउंड पे हो ऐसे यहाँ पर, है ना, हो सकता है टारगेट किसी हाइट के ऊपर हो जाए। वेरी गुड, तो हमको दो चीजें पता होना चाहिए, राइट। और वेलोसिटी चेंज करके दोनों चीजें चेंज हो रही है, या तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज हो रहा है और वर्टिकल हाइट भी, वर्टिकल डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है ना। बहुत सही, बहुत बढ़िया। अब मान लो मैं वेलोसिटी को फिक्स कर देता हूं, चलेगा ना। लेट अस फिक्स द वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम बोलेंगे कि भाई वेलोसिटी फिक्स हो जाए। और हम चेंज करेंगे हमारा एंगल्स। ओके, चलो यहां देखो जरा, कितना रख दे वेलोसिटी? 20 रख देते हैं। ओके, लेट्स फिक्स द वेलोसिटी टू 20 एंड 30 डिग्री के एंगल पे मिसाइल को फायर कर दिया। वेलोसिटी फिक्स, अब मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, अब मैं एंगल चेंज करूंगा क्योंकि दोनों मेरे हाथ में है। ओके, ये गया और कहीं जाकर के स्ट्राइक किया। अब मैं एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं, मान लो 40 कर दिया, एंगल को इंक्रीज कर दिया, वेलोसिटी सेम रखा, एक और मिसाइल फायर करते हैं। एंगल बढ़ने से कहां गया? और आगे चला गया थोड़ा सा। काफी आगे चला गया। चलो एंगल को और थोड़ा सा बढ़ाते हैं बच्चों, 45 डिग्री कर देते हैं। ओके, तो लेट्स फायर इट अगेन। यस, तो ये और आगे जाता हुआ दिख रहा है, और यस ये और भी ज्यादा आगे गया, ऑलमोस्ट, एक्चुअली वो आगे गया है, हाँ ठीक है, दैट इज द एनिमेशन का एरर, वो आगे जाएगा इससे, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग इज, ये जो 45 डिग्री पे निकला ना, ये बच्चों यहाँ पे जाना चाहिए था, यहाँ यहाँ, ठीक है। आप मान लो कि वो आगे जा रहा है, फाइन। अब एंगल को 45 से और थोड़ा बढ़ा दो। अच्छा चलो, अभी अभी क्या किया हमने? एंगल कम रखा, ओके, तो डिस्टेंस भी कम ट्रेवल हुआ, हाइट भी कम हो गया। एंगल को थोड़ा बढ़ाया तो डिस्टेंस बढ़ गया, हाइट भी बढ़ गया। एंगल को और थोड़ा बढ़ाया तो डिस्टेंस और थोड़ा बढ़ गया और हाइट भी और थोड़ा बढ़ गया। यस, अब एंगल को बढ़ाओ इससे भी ज्यादा, और थोड़ा ज्यादा एंगल को बढ़ाते हैं विद द सेम वेलोसिटी। चलो 50 करते हैं, है ना। जैसे ही मैं एंगल को 45 से ऊपर बढ़ा देता हूं, यस, उसका हाइट तो बढ़ गया बच्चों, लेकिन उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम हो गया, है ना। उसका हाइट तो बढ़ गया लेकिन उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम हो गया। यस, अब मैं एंगल को और थोड़ा बढ़ा देता हूं 60 पे, प्लीज ध्यान दो अच्छे से। ओके, आई होप आपको 30 वाला बॉल याद है, ये है मेरा 30 वाला बॉल। ओके, सबसे छोटा नीचे से ये आया 30 डिग्री वाला यहाँ पर। अब मैं आता हूँ 60 डिग्री पे और फिर से फायर करते हैं एक मिसाइल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सेम स्पीड। हाइट तो बढ़ गया यार, लेकिन उसका जो रेंज था वो और कम हो गया। हैव अ लुक, और भी ज्यादा कम, और भी ज्यादा कम, और भी ज्यादा कम होता जा रहा है। यस, मतलब अप टू अ पर्टिकुलर एंगल आप मैक्सिमम डिस्टेंस यहां तक ट्रेवल कर सकते हो। उसके बाद आप एंगल बढ़ाओगे तो डिस्टेंस कम 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 होता जाएगा, डिस्टेंस कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आपके पास दो चीजें हैं,
यस, जो आप चेंज कर सकते हो। एक्चुअली ओवरऑल 4 पैरामीटर्स है हमारे पास। एक है बच्चों थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, जिससे आपने उसको थ्रो किया, है ना, यहां से इनिशियल वेलोसिटी u इनिशियल वेलोसिटी से आपने उसको थ्रो किया। एक होता है हमारे पास समथिंग कॉल्ड एज रेंज। व्हाट इज रेंज? रेंज इज दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कॉल्ड एज रेंज। जब एंगल चेंज किया तो रेंज हो गई हमारी ये, कभी हमारी रेंज थी ये। द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड एज रेंज। और बच्चों एक हो गया मेरा हाइट, द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे देखो ये है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हमारे पास है 4 चीजें। और एक और होता है यार, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, यहां से निकल के यहां पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। यस, यहां से निकल के टारगेट को यहां जमीन पे हिट करने को कितना टाइम लगता है। ये 5 पैरामीटर्स है जिस पे हमको सारा कैलकुलेशंस करना होगा। ये हो गया एक टाइप का प्रोजेक्टाइल जिसको हम बोलेंगे गाइस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड, ये देखो ग्राउंड से फायर किया और जाकर के दोबारा ग्राउंड पे आया, ग्राउंड से फायर किया जाकर के दोबारा ग्राउंड पे आया, दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। क्या आएगा इसमें? एक बच्चा खड़ा है, फुटबॉल को किक करता है, ये फुटबॉल ऐसे जाएगा। एक क्रिकेटर है, वो बॉल को ऐसे थ्रो करेगा, ये बॉल ऐसे जाएगा, है ना। मिसाइल फायर किया, बॉम्ब फेंक दिया, ये ऐसे जाएगा। एंड दिस पाथ इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल का ट्रैजेक्टरी, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल है पाथ, जैसे एक होता है स्ट्रेट लाइन, यस, वैसे इस पाथ को, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला, आप एक चैप्टर पढ़ने वाले हो मैथ्स में, पैराबोला नाम का। देखो एक शेप है स्ट्रेट लाइन, एक है सर्कल, ये सर्कल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, पैराबोला ऐसा, यू शेप, ये ऐसा, है ना, ये ऐसा, ये ऐसा, इट इज कॉल्ड एज अ पैराबोला। तो ये जो पाथ फॉलो करेगा वो है पैराबोलिक पाथ। ये हो गया एक टाइप का प्रोजेक्टाइल। अच्छा, क्या बोला हमने? ग्राउंड टू ग्राउंड। अब मान लो मैं किसी हाइट पे चला गया, यस, और इस हाइट पे जा करके मैंने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल फायर कर दिया, तो क्या प्रोजेक्टाइल ऐसा जाएगा? हाँ। हमारा मिसाइल का पाथ कैसा होगा? कुछ इस तरह, है ना। यहां पर भी 2 चीजें मेरे कंट्रोल में है। क्या है वो 2 चीजें? एंगल। देखो इसको मैं बोलूंगा यहां हाइट पे गया 10 मीटर की हाइट पे और हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, यस, हॉरिजॉन्टली, राइट। तो कुछ इस तरह से ट्रैवलिंग करेगा वो, बिल्कुल। और यहां जाकर के बच्चों में एक एंगल भी तो चेंज कर सकता हूं। जब मैं यहां जाके एंगल चेंज कर दूंगा तो पाथ कैसा हो जाएगा? यहां से ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, है ना। तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सर्टेन हाइट। क्लिफ टू ग्राउंड, ये है हमारा एक क्लिफ, यस, उसके ऊपर आप चले गए और आपका टारगेट है, देखो यहाँ पे, ये रहा आपका टारगेट, है ना, यहाँ पे आपको हिट करना है। तो कैसे कर सकते हैं? यस, हमको ये पता करना पड़ेगा कि क्या एंगल रखा जाए और क्या इनिशियल वेलोसिटी से फायर किया जाए। यस, आपको अगर पता है कि हाँ यार ये दुश्मन है यहाँ पर और ये दुश्मन मुझसे मान लो 100 मीटर की दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है, राइट, और मेरा स्टेशन यहाँ पर है, यहाँ पर है मेरे पास मिसाइल, मेरे हाथ में क्या है कंट्रोल में? 2 चीजें, एक है यू, एक है एंगल। किस वेलोसिटी से किस एंगल पे मैं उसको प्रोजेक्ट करूं ताकि वो जा करके इसको यहाँ पर हिट कर जाए। ट्रायल एंड एरर तो नहीं खेल सकते ना यार, कब तक खेलते रहोगे ट्रायल एरर? नॉट पॉसिबल, राइट, है ना। तो हमको पता होना चाहिए क्या करना है। तो आज ये 3 टाइप का प्रोजेक्टाइल हम पढ़ने वाले हैं। 3 कौन सा? 3 कौन सा? पहला वाला ग्राउंड टू ग्राउंड, पहला ग्राउंड टू ग्राउंड। दूसरा ये क्लिप से लेके ग्राउंड पे
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ये है नंबर 2, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। और बच्चों नंबर 3, इसको किसी एंगल पे हम प्रोजेक्ट कर देंगे तो यहां से ऐसा। ये 3 टाइप का प्रोजेक्टाइल इज टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन, है ना। क्या यूज है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कैसा होता है, क्या ये चीज सबको समझ में आई, है ना। सारे टेक्निकल डिटेल्स हम लोग देखेंगे अभी, बट कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी सबको समझ में आया? कम ऑन एवरीबॉडी, Yes, sir. एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. आज का Yes, sir. हमारा टॉपिक, ग्रेट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये और ये। देखो, ये ग्राउंड से इसको फेंक दिया ऐसे आके यहाँ पे, ये हाइट पे जाकर के इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया, और ये हाइट पे जाकर के इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, है ना। कल हम पढ़ेंगे ये है ए, ये है बी, ये है सी, है ना। दिस इज कॉल्ड एज इंक्लाइंड पे। एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे पहाड़ है, पहाड़ पे आप नीचे खड़े हो, दुश्मन यहाँ पर ऊपर है, तो कैसे इसको टारगेट करोगे? मान लो आप पहाड़ पे हो यहाँ पे ऊपर और दुश्मन यहाँ पे नीचे है, तो इसको कैसे टारगेट करोगे? दिस विल बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुमारो। आज का सेशन शुरू करेंगे और कुछ चीजें प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, अब ध्यान देना, ये है हमारा प्रोजेक्टाइल, कुछ इस तरह से, है ना। यहां पर है y और यहां पर है x। क्या किया हमने इसको प्रोजेक्ट किया यहां से ऐसे। हैव अ लुक हियर, यहां से हमारा प्रोजेक्टाइल निकला और जा करके यहां पर आया। ग्राउंड टू ग्राउंड की बात कर रहा हूं मैं, ऑब्वियसली। वेरी गुड। इस मोशन को हमको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना होता है। ओके, अब ध्यान देना, यहां से बच्चों इसका इनिशियल वेलोसिटी is this u is the initial velocity, और इसको हमने फेंक दिया एट एन एंगल थीटा। यस, क्या ये इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स है? जी हाँ, बिल्कुल। या तो फॉर्मूला रटो, और फॉर्मूला रट के सारे क्वेश्चंस होने भी नहीं वाले। ओके, सो इट्स बेटर कि आपको लॉजिक ही पता होना चाहिए। चलो, इसके 2 कंपोनेंट्स होने वाले हैं, एक इधर की तरफ, बोलो क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और एक ऊपर की तरफ, बोलो क्या हो जाएगा, U sin theta. U sin theta. तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके 2 कंपोनेंट्स। बहुत बढ़िया। अब ये बॉल ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और मान लो यहाँ पे पहुंचा, है ना, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा है बच्चों, ये v, फिलहाल टेंजेंशियल टू द कर्व, है ना। चेंज हो जाएगी ना वेलोसिटी, तो v। अब इसके 2 कंपोनेंट्स है, एक इधर और एक इधर की तरफ, है ना। ओके, अब मुझे बताओ, जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसका वर्टिकल वेलोसिटी कम 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 होता जाएगा। ऑब्वियसली वर्टिकल वेलोसिटी कम होता जाएगा, हाँ, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये वी वाई, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, u cos theta। The velocity in the horizontal direction does not change। क्या ये हमारा assumption है? आप बोल सकते हो yes। एक्चुअली हमारा assumption ये नहीं है, हमारा assumption ये है कि उसको अपोज करने वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नहीं है। देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयर इज नो एक्सेलरेशन। नो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होता, ना एयर रेजिस्टेंस है, ना फ्रिक्शन है, ना कोई उसको आके रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा है, तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हॉरिजॉन्टल में उसका वेलोसिटी सेम होगा। बच्चों, जब वो यहां पर पहुंच जाएगा उसके मैक्सिमम हाइट पे, क्या उसके पास वेलोसिटी है? हाँ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अब भी उसके पास है, u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होता। कोई पूछे क्यों नहीं होता, तो देयर इज नो एक्सेलरेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि फोर्स ही नहीं है ना। कोई एयर उसको, अच्छा देखो, ग्राउंड पे कोई चलता है, एक बॉल आपने फेंक दिया, तो ग्राउंड पे जाके यहां जाके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है ना पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन उसको इधर खींच रहा है। यहाँ तो फ्रिक्शन भी नहीं है ना, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, हम मान रहे हैं एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, तो हमारा अजम्पशन है कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल में तो कोई टेंशन ही नहीं है। और यहां जब पहुंच जाएगा भाई, तब इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा। अरे 0 हो गया इसीलिए तो और ऊपर नहीं गया, है ना। जब तक उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी है तब तक वो ऊपर जाता रहेगा।
जब वर्टिकल वेलोसिटी 0 ऊपर जाकर के रुक जाएगा, है ना, फिर नीचे आने लगेगा वापस, अभी भी इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी अभी नीचे की तरफ vy, है ना, और नीचे आएगा तो यहां पर भी उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, और बच्चों वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगा, अरे ग्रेविटी उसको खींच रहा है ना नीचे, इसलिए जब यहां पर जमीन पे स्ट्राइक करेगा बच्चों तो इस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा u cos थीटा और एक होगा vy, है ना। क्या सब लोगों को समझ में आया सीन क्या चल रहा है? जब वो बॉल ऊपर जा रहा है उसका वर्टिकल वेलोसिटी रेड्यूस 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 होते गया और 0 हो गया। यार ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह ही है ना। हॉरिजॉन्टल में तो कुछ नहीं, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, जब ऊपर जा रहा है वेलोसिटी कम कम, जब नीचे आ रहा है वेलोसिटी इंक्रीज होता गया, इंक्रीज होता गया। ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे हम लोग, नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे हम लोग, है ना। तो यहां नहीं बताता हूं, बट वो आपको पता है कि नीचे आ रहा है तो नेगेटिव, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव। बात करते हैं एक्सेलरेशन की, यहां ध्यान दो, यहां पर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है -g। हाँ, एक ही तो बंदा फोर्स लगा रहा है, जहां फोर्स वहां एक्सेलरेशन, ग्रेविटी का एक ही फोर्स है नीचे की तरफ, है ना। जब वो यहां पहुंचेगा बच्चों तो यहां पर भी u cos थीटा और वर्टिकल वेलोसिटी और छोटी हो जाएगी vy। क्या यहां पर एक्सेलरेशन है? हाँ, सिर्फ नीचे की तरफ -g। क्या यहां पर एक्सेलरेशन है? हाँ, नीचे की तरफ -g। क्या यहां पर एक्सेलरेशन है? यस, नीचे की तरफ -g। यहां पर भी नीचे की तरफ -g, यहां पर भी नीचे की तरफ -g। हर जगह पर एक्सेलरेशन है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, एंड दैट इज -g। सो दिस इज एज गुड एज ग्रेविटी के अंडर मोशन हो रहा है उसका, है ना। तो अगर मैं यहां पर कुछ चीजें लिख दूं तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। देखो यहां पर एक्स डायरेक्शन की कहानी और वाई डायरेक्शन की कहानी, हर क्वेश्चन हर न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व होगा। एक्स डायरेक्शन में यस, u इनिशियल, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन? u cos थीटा, u cos theta. What is the final velocity in x direction? u cos theta. Velocity in this direction does not change. What is the acceleration in x direction? Zero. Always. कोई मोशन को ऑपोजिशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है। और देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसे होगा, है ना। y डायरेक्शन की बात करते हैं। What is the initial velocity in y direction? It is u sin theta, है ना। What is the velocity in y direction? u sin theta. What is the final velocity? वो हम निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी कब कहां पे होगी, राइट, vy, फाइनल वेलोसिटी कुछ तो होने वाली है। What is the acceleration in y direction? It is always -g. That's it. हर न्यूमेरिकल अब क्या करना पड़ेगा पता है ना। आपको बोलेंगे टाइम बताओ, रेंज बताओ, हाइट बताओ, टाइम बताओ, रेंज बताओ, हाइट बताओ, यस। तो अगर आपको रेंज फाइंड करना है तो आप इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? यस। क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? यस। जस्ट अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन सेपरेटली, अप्लाई equations of motion on this particular scenario, on this particular situation. जैसे v equal to u plus at 2, yes, s is equal to ut plus half at square, and 3 v square minus u square is equal to 2as। इस पे सेपरेटली डिपेंडिंग ऑन आपको भैया फाइंड क्या करना है ना। ये थी पूरी प्रोजेक्टाइल की कहानी, इससे ज्यादा सीखने के लिए कुछ खास है नहीं, है ना। अगर मैं आपको फॉर्मूला नहीं सिखाऊं यस, तो भी ये चीज यूज करके आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। You will also be asked to find this angle, the angle with which it hits the ground, है ना। किस एंगल से ग्राउंड पे हिट किया है, किस एंगल से ग्राउंड पे हिट किया है, या
डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है। आप बोलोगे ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड की कहानी हो गई, नहीं भैया हर कहानी यही रहेगी। आप यहाँ पे आके फेंक दो तो भी दो मोशन है, एक है हॉरिजॉन्टल में, एक है वर्टिकल में। देखेंगे हम लोग, वो भी देखेंगे, डोंट वरी, फिलहाल ग्राउंड टू ग्राउंड समझते हैं। यस, सो दिस इज योर एंटायर theory, kind of concept, not theory but the concept. क्लियर है? चलो आ जाओ, कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, कुछ बात करेंगे। ओके, और एक चीज समझना, चीज ये समझना कि ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, नीचे आते वक्त वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है सो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, और जब ये नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, है ना? चलो वेरी गुड, आ जाओ। ओके, कुछ टर्म्स होते हैं, मैंने आपको बताया, वो टर्म्स देख लेते हैं फटाफट। यहां से आपने इसको फायर किया विद अ इनिशियल वेलोसिटी u, तो ये जाएगा ऐसे, और ये प्रोजेक्टाइल मान लो यहाँ पे आके रुकती है। बच्चों दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। कितना रेंज है, कितने दूर वो गया है ना? एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R. दिस इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, द मैक्सिमम हाइट पे जब वो पहुंचा, डिनोटेड बाय H, द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और क्या पता है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, कितना टाइम लगा उसको। यस, दिस इज द इनिशियल स्टार्ट पॉइंट, और ये यहां पर आकर टकराया, दिस इज द एंड पॉइंट। यस, स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट पे जाने के लिए टाइम इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना टाइम उसका फ्लाइट था। ओके, क्या याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट? यस, ax is always zero, acceleration in the x direction is always zero. Yes, velocity in x direction is always constant. Yes, x direction में velocity हमेशा constant. क्या याद रखना है? acceleration in y direction is always minus g, नीचे की तरफ minus g acceleration हमेशा हमेशा उसका रहेगा। ओके, सो रेंज हो गया, हाइट हो गया, दिस एंगल इज कॉल्ड एज थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर आपको ये एंगल दे रखा है तो आप 90 माइनस यूज कर लेना, ये तो 90 डिग्री है ना, तो आप हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल को कंसीडर करना, द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, है ना? अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं, डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कैलकुलेट कर देते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल T, और डायरेक्ट हाइट का फॉर्मूला निकाल के छोड़ देते हैं। यस, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी रहेगा। ओके देन आ जाओ यहाँ पर, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको फाइंड करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या? मतलब ये कि मान लो आपने एक प्रोजेक्टाइल यहां से फेंक दिया, प्लीज ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। ओके, इसको हटा देता हूं मैं, ऐसे कर देते हैं इसको। दिस इज योर ग्राउंड, यहां से प्रोजेक्टाइल फेंका, ये गया ऐसे और यहां पर आकर के टकराया। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट। यहां से इनिशियल वेलोसिटी था u, ये एंगल थीटा, ये एंगल u cos थीटा, सॉरी ये कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट u sin थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट, इधर भी लिख देता हूं भैया, यहां पर इस पॉइंट पे द वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो, है ना? ऊपर जाने की वेलोसिटी जीरो, लेकिन आगे जाने की वेलोसिटी अभी भी u cos थीटा ही होगी। फाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने वहां लिख दिया। ओके, चलो फिर उसके बाद क्या पता है हमको? व्हाट आर वी फाइंडिंग? वी आर फाइंडिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना? ठीक है, दो मेथड है फाइंड करने के, कोई भी एक दे देता हूं फिलहाल। चलो यहां से शुरुआत किया, पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और ये जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है ना, इसको मैं पॉइंट सी बोल देता हूं। यस, या एबीसी सीक्वेंस में ले लो यार, ए बी सी सीक्वेंस में आप ले लो, एंड कंसीडर द मोशन फ्रॉम ए टू बी। ए से लेकर के बी तक का मोशन कंसीडर करेंगे, ए से लेकर के बी तक का मोशन कौन से डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे? वर्टिकल डायरेक्शन में, y, इन y डायरेक्शन। फाइंड, यस, y डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करो।
वेरी गुड। अब हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज u sin theta. We have acceleration in y direction is equal to minus g. We have one more thing, the final velocity in y direction is 0 at point b. भैया a से लेकर के b तक की जर्नी, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इज 0। चलो क्या चाहिए हमको? टाइम चाहिए, है ना? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, चिपका दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो ये है 0, u इज u साइन थीटा माइनस g इंटू टी, टी की वैल्यू चाहिए हमको। ए से बी पे जाने का टाइम मिलेगा हमको यहाँ पर, सो यू गेट जी टी इज इक्वल टू u sin थीटा, t इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। ये हो गया आधी फ्लाइट का टाइम, टाइम टू गो फ्रॉम ए टू बी। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है पूरा ए से सी पे आने के लिए। यस, तो जितना टाइम ऊपर जाने के लिए उतना टाइम नीचे आने के लिए। सो ए से सी जाने के लिए द टाइम इज इक्वल टू डबल ऑफ दिस, 2u sin थीटा बाय g। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर टुडे। t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g। देखो यार, सारी चीजें सिर्फ u और थीटा पे डिपेंड कर रही है जो हमारे कंट्रोल में है। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो, है ना? एक एंगल बता रहा हूं क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे ही सॉल्व करना है। फॉर्मूला हर जगह थोड़ी लगेगा, फॉर्मूला तो डायरेक्ट क्वेश्चंस में लगेगा, बाकी क्वेश्चंस अजीब अजीब पूछे जाएंगे आपसे, है ना? तो आपको हर क्वेश्चन में 1D का बेसिक फॉर्मूलाज यूज करना, इतना इजी है। आप कॉन्सेप्ट पकड़ो तो यू विल बी लाइक यार ये तो मतलब मस्त है। ओके, चलो अब ए से सी का मोशन कंसीडर करो, फ्रॉम ए टू सी इन वाई डायरेक्शन अगेन, है ना? क्या पता है आपको? यू वाई पता है, कितना है? यू साइन थीटा। क्या पता है आपको? ए वाई पता है, कितना है? माइनस जी। क्या पता है आपको? डिस्प्लेसमेंट इन वाई पता है, 0। भैया ए से चालू किया, सी पे आया, वाई में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। जहां से शुरू किया था, ग्राउंड से शुरू किया, ग्राउंड पे वापस आ गया, तो मैं यूज करूंगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस बार ये जो t रहेगा ना, ये कैपिटल T है ऑलरेडी। ओके, दिस इज ऑलरेडी कैपिटल T। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगता है? you solve this, you get the value of t is equal to 2u sin theta by g, and that is called as बच्चों time of flight। yes, देखने में डेरिवेशन है, बट आप ऐसे समझो कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऐसे समझो कि एक क्वेश्चन दे दिया आपको और आप उसको सॉल्व कर रहे हो, जिसमें सिर्फ वैल्यू नहीं है, बाकी सब दे रखा है ना? तो जनरल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि हर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। यस, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ता है। कम ऑन। पर सर ए टू बच्चों ये जो और टाइम है ना, ये जो टाइम है ना टी, इट इज टू गो अप, ऊपर जाने में, मैक्सिमम हाइट तक। ए से बी का जर्नी है, तो अगर जाने को टी टाइम लगता है तो नीचे आने को भी टी टाइम लगेगा। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, है ना? नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट, कितना मैक्सिमम हाइट पे वो पहुंचेगा? हाउ मच मैक्सिमम हाइट विल इट रीच? ओके, तो वंस अगेन सेम डायग्राम, बार बार इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं, बता रहा हूं ताकि रट जाए। आप बोलोगे सर रट्टे मारने बोल रहे हो? हाँ, रटने बोल रहा हूं। ये है u, ये है थीटा, ये है u cos थीटा, ये है u sin थीटा, है ना? मैक्सिमम हाइट यहां पर ये है a, ये है b। मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी 0। यस, हाइट निकालना है तो ऑब्वियसली y डायरेक्शन का ही मोशन हमको लेना पड़ेगा। सो ओके, y डायरेक्शन का मोशन लेंगे, कहां से कहां तक? a से लेकर के b तक, है ना? दिस इज द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। यस, y डायरेक्शन का वो डिस्प्लेसमेंट है। ओके, क्या क्या पता है? u इन y डायरेक्शन पता है, u sin थीटा। और क्या पता है? एक्सेलरेशन इन y पता है, माइनस d। और क्या पता है? ये पता है 0। यस, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला काम कर जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as भी काम कर जाएगा यार, है ना? इनफैक्ट वो ज्यादा बेटर रहेगा, यहाँ टी की वैल्यू डालनी पड़ेगी मुझे।
यहाँ मुझे ना ये वाली टी की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो मैं क्यों करूं, मैं टी लूंगा ही नहीं, मैं ले लेता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर कितना है 0, यू स्क्वायर कितना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एस की वैल्यू कितनी है, अरे वही तो निकालना है, मैक्सिमम हाइट डिस्प्लेसमेंट, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। क्या फर्क है पिछले फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में, यहां था 2u साइन थीटा बाई जी, यहाँ है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। तो जस्ट थोड़ा सा याद रखने के लिए हेल्प हो जाए शायद, है ना। ये 2 नीचे आ गया और ये 2 यहाँ स्क्वायर बन के चला गया दोनों के पास, ये डिफरेंस है रेंज का सॉरी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। यस, ये है आज का सेकंड फॉर्मूला जो रटा हुआ होना चाहिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, सिंपल एज दैट। अगर मान लो आपको पता नहीं है ये फॉर्मूला तो क्या आप सॉल्व कर सकते हो, हाँ यू की वैल्यू गिवन रहेगी, थीटा गिवन रहेगा, खत्म, जी आपको पता है -10, हो गया, सॉल्व करो, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट थोड़ी आने वाला है? कोई बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको बोलेंगे कि यहां से यस 3 सेकंड के बाद हाइट बताओ, ये यहां पहुंचेगा 3 सेकंड के बाद, यहाँ पे हाइट बताओ, यस कितना हाइट है, बोलेंगे यहाँ पे वेलोसिटी बताओ, यस वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी बताओ, यहाँ तो हमने ले लिया 0, है ना, बोलेंगे यहाँ पे बताओ, फिर बोलेंगे यहाँ पे एंगल बताओ थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, राइट। तो क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं, तो प्लीज फॉर्मूला ऐसा नहीं कि ऐसा मत समझो कि हाँ फॉर्मूला पता है तो सब पता है, नहीं, कुछ नहीं पता, ओके, सो नो फॉर्मूला, यहाँ ध्यान देंगे। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो क्या फॉर्मूला काम का नहीं है, अरे बहुत काम का है भाई, यस, लेकिन लॉजिक ज्यादा काम का है फॉर्मूला से भी ज्यादा, ओके। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो वापस सारी कहानी रिपीट करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, यहां से आया, शुरू किया, ये ऐसे जाएगा, परफेक्ट। हॉरिजॉन्टल रेंज कौन से डायरेक्शन में है भैया, एक्स डायरेक्शन में है ना, तो हमको इस बार एक्स डायरेक्शन का मोशन लेना पड़ेगा, ये यहां से u में फेंका, ये थीटा, ये u cos थीटा, ये u sin थीटा, ये है स्टार्टिंग पॉइंट A, ये है एंडिंग पॉइंट C, यहाँ पे B दे देता हूं। कहां से कहां तक का जर्नी लेना पड़ेगा, A से लेकर के C तक का, है ना। सो एक्स डायरेक्शन का मोशन फ्रॉम A to C, wow, yes, what is the initial velocity in x direction, u cos theta, what is the acceleration in x direction, 0 0 0 0 0, हमेशा acceleration in x direction is always going to be 0, yes everybody, है ना। and let the time of light, time कितना है 2u sin थीटा बाय जी, अभी अभी तो निकाला, ए से सी में जाने में कितना टाइम लगेगा, 2u sin थीटा बाय जी टाइम लगेगा, खत्म है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसी तो निकालना है हमको रेंज, द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, यही तो निकालना है ना। तो ये हो गया मेरा s, u क्या है, u cos थीटा इनटू टाइम कितना है 2u sin थीटा बाय जी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन तो 0 है, वेरी गुड, यहां ध्यान देंगे बहुत अच्छे से, क्या मिला 2u स्क्वायर साइन थीटा, सॉरी 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। वेरी सुन इन द कमिंग वीक आप मैथ्स में पढ़ोगे sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैथ्स में पढ़ेंगे आप, सो टेंशन नहीं लेना, अभी के लिए यहाँ पे लिख रहा हूं, क्या इसका काम पड़ेगा, जी हाँ बहुत जरूरत पड़ने वाली है।
साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये है हमारा एक फॉर्मूला। बहुत बढ़िया। तो यहां देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बदले मैं लिखने वाला हूं साइन 2 थीटा। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, दैट इज द रेंज। हर फॉर्मूला देखो थीटा और u पे डिपेंड कर रहा है। सी u एंड थीटा, क्योंकि यही तो हमारे कंट्रोल में है ना। तो आपको रेंज कितना चाहिए उसके हिसाब से आपको u और थीटा की वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी। साइन 2 थीटा इज नथिंग बट 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या सब लोगों को सारी चीजें क्लियर है? तो मैं फटाफट आगे बढ़ू। यस एवरीवन? ओके, अब मेरे पास ना थोड़ी सी जगह कम है, तो मैं इसको यहां हटा के मुझे कुछ पॉइंट्स बताने हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना अच्छे से। पॉइंट नंबर 1, आर मैक्सिमम कब होगा? व्हेन इज द रेंज मैक्सिमम? यस, द रेंज इज मैक्सिमम बच्चों। ओके चलो डिराइव करके बता देता हूं, हल्का सा यहाँ छोटा मोटा, है ना। आर का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, है ना। यू तो फिक्स हो गया, मान लो यू फिक्स कर देता हूं। मुझे पता है जितना ज्यादा यू रहेगा उतना ज्यादा रेंज रहेगा, है ना। जितना ज्यादा यू, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब थीटा की तो रिस्ट्रिक्शन है, 0 से लेके 90 तक थीटा लेके जा सकता हूं मैं, है ना। अगर आर को मैक्सिमम करना है बच्चों, तो साइन 2 थीटा भी मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? साइन 2 थीटा होना चाहिए 1। यस, मतलब 2 थीटा होना चाहिए 90 डिग्री, मतलब थीटा होना चाहिए बच्चों 45 डिग्री। यस, तो आर मैक्सिमम कब रहेगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री पे अगर आप उसको प्रोजेक्ट करोगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होएगा फॉर अ गिवन वेलोसिटी। दैट मींस आर मैक्स का अगर मैं एक फॉर्मूला बना दूं यहां पर, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू 45, साइन 91 हो जाएगा। सो आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम रेंज। द रेंज इज मैक्सिमम अगर ऐसे बोला है, मतलब 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है, तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 इंटू 45 विच इज साइन 90। साइन 90 इज 1, तो बच्चों ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आर मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी, आर मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी। वेरी गुड। क्या इसका डेरिव, अच्छा एक और चीज है, उसका डेरिवेशन भी मैं आगे करके दूंगा, बट अभी के लिए यहां लिख देता हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। नंबर 2, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होता है, मतलब फॉर एन एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, रेंज इज सेम, रेंज इज सेम। दोनों एंगल के लिए रेंज सेम होता है। याद रखो डेरिवेशन भी आगे दे देंगे। ओके, अच्छा चेक करना है। ओके, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, एक बार थीटा डालता हूं, एक बार 90 माइनस थीटा डालता हूं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये फॉर्मूला है। ओके, आर इज इक्वल टू, एक बार 90 माइनस थीटा डालता हूं, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू थीटा के बदले 90 माइनस थीटा बाय जी। ये क्या है? यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा बाय जी। ओके, ओ सॉरी 2 थीटा ना, 180 माइनस 2 थीटा बाय जी। बहुत जल्द अगले हफ्ते आप पढ़ने वाले हो कि साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा इज साइन थीटा, 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो साइन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो ये भी सेम फॉर्मूला, ये भी सेम फॉर्मूला, मतलब 60 डिग्री और 30 डिग्री का रेंज सेम रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यस, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। आप उसको 40 डिग्री पे प्रोजेक्ट करो चाहे 50 डिग्री पे प्रोजेक्ट करो, उसका जो रेंज है वो हमेशा सेम रहेगा। यस, वो रेंज इज ऑलवेज सेम। अब 30 पे और 60 पे रेंज सेम रहेगा, 40 पे 50 पे रेंज सेम रहेगा, राइट। सो एट दीज एंगल्स द रेंज इज सेम, रेंज इज सेम।
ये हो गई रेंज के बारे में सारी कहानियां खत्म। अब हम चालू करेंगे न्यूमेरिकल्स। बिफोर दैट कम ऑन, लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन समझा तो सब समझ में आ जाएगा। सब मतलब सब कुछ। ओके, तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। यहाँ डायग्राम एक बार ही बना देता हूं। 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल से, है ना, यहाँ एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया। ये ऐसा जाएगा और कहीं तो यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, है ना। बहुत बढ़िया। विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50, तो u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, ये पता है हमको। यस, मैं यहाँ 50 लिख देता हूँ सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 50। तो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पे हो जाएगा 50 cos 37 और इधर की तरफ हो जाएगा बच्चों 50 sin 37। चलो यहाँ पे बना लेंगे जल्दी से, है ना। ये 37 3/5 4/5 आता है ना। ये 3, ये 4, ये 5। यस, सो cos 37 इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/5, है ना, विच इज 40 मीटर पर सेकेंड। एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है 40 और वाई डायरेक्शन में रहेगा 50 इंटू 3/5। यस, 30 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। और क्या पता है, जब वो यहां पर पहुंचेगा ना मैक्सिमम हाइट के लिए, जब वो यहां पर पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट के लिए, तब उसका वर्टिकल वेलोसिटी 0 होने वाला है ना। इतना हमको पता है। चलो अब देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस उन्होंने हमको पूछ रखे हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द टाइम ऑफ लाइट, द रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। सो नंबर 1, एकदम सिंपल, टाइम ऑफ लाइट इज 2u sin थीटा बाय g। सिंपल, डाल दो सारे वैल्यूज। 2 इंटू यू का वैल्यू कितना है, या u sin थीटा का वैल्यू पता है आपको, सीधा सीधा 30, तो आप 30 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे बच्चों, ये है u sin थीटा का वैल्यू। u sin थीटा का वैल्यू कितना है 30, तो मैं डाल दूं क्या 30। सो 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई g का वैल्यू मैं लेता हूं 10। यस, सारे क्वेश्चंस जहां पे गिवन नहीं रहेगा वहां पर बच्चों मैं जी का वैल्यू लेने वाला हूं 10। ओके, सो 10 ले लिया, खत्म। 10 3 ये हो गया 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड्स में वो अपने जगह पर वापस आ जाएगा। दैट इज द टाइम ऑफ लाइट। प्लीज ध्यान देते जाओ, सॉल्व नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, है ना। फुल अटेंशन, फुल फोकस मुझे यही चाहिए। बोल रहा है फाइंड द रेंज। रेंज का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, ये यहाँ स्क्वायर में चला जाता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा divided by 2g। very good, can I write it like this बच्चों, u sin theta का स्क्वायर divided by 2g। yes, u sin theta की वैल्यू पता है मुझे 30, so 30 का स्क्वायर, है ना, divided by 2 into 10। परफेक्ट, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 3 ये हो गया 15, 15 3 45। सो यहाँ आंसर आ गया 45 मीटर। तो भैया ये 45 मीटर का डिस्टेंस आगे की तरफ कवर करेगा। आपको बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच। तो हाइट का क्या फॉर्मूला है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा। प्लीज ध्यान दो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। खत्म। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्लीज ध्यान देना, मैं इसको लिख रहा हूं u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यस, साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। यस, वेरी गुड। अब आ जाओ आगे और इसको देखो, इसको मैं लिखता हूं बच्चों 2, ये 2 को मैं 2 अलग से लिखता हूं। ओके, ये g को मैं यहां नीचे g लिख देता हूं। एक u को मैं लिखूंगा u साइन थीटा, दूसरे को मैं लिखूंगा u कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अरे g तो लिख दिया। सो दिस इज द फॉर्मूला। ऐसा क्यों कर रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है, आप थीटा को यहां डाल दो इस फॉर्मूला में, 2 इंटू 37 डालो। तो यार अब फिर 2 इंटू 37 फिर वो पता नहीं ना आपको उसकी वैल्यू, बट रादर व्हाट आई नो इज, आई नो
u sin थीटा का वैल्यू, दिस इज u sin थीटा, दिस इज u cos थीटा। ये वैल्यूज मुझे पता है और आपको ये चीजें बार बार यूज भी करनी पड़ेगी। सो मैंने ये 2 को अलग लिख दिया, u स्क्वायर है तो उसके बदले लिखा u sin थीटा और एक बार ही लिखा u cos थीटा, खत्म। 2/10 into what is u sin theta 30, what is u cos theta 40, है ना। सो यहां से हो जाएगा 10 1 जा 10 3 जा 2 3 जा 6 6 4 जा 24, 240 मीटर इज द हाइट रीच्ड, है ना। सो एकदम सिंपल सिंपल डायरेक्ट कैलकुलेशंस फॉर एवरीथिंग। ये तो हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला। कहां काम में आएगा? जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तब डायरेक्ट काम में आएगा। आगे के सवाल करे सॉल्व। परफेक्ट, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर एंड द स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड्स। यार टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट है 6 सेकेंड, प्लीज ध्यान देना अच्छे से। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके 1 सेकेंड, यहां लिख रहा हूं मैं। छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ वापस। यहां से शुरू किया ऐसे, यहां आने में टोटल 6 सेकेंड लगा, तो बच्चों यहां पहुंचने में 3 सेकेंड्स लगा होगा। तो बोल रहा है 2 सेकेंड्स के बाद, तो 2 सेकेंड्स के बाद यहां कहीं तो होगा वो ऑब्जेक्ट, बिल्कुल, है ना। 2 सेकेंड्स के बाद यहां कहीं तो होगा, क्योंकि 3 सेकेंड्स में टॉप पोजीशन पे पहुंचेगा। वेरी गुड। अब इस पॉइंट पे आपको बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी वेक्टर, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी इधर होगा, जी हाँ, इसका वेलोसिटी होगा इधर की तरफ। यस, ये वाला वेलोसिटी तो 40 ही रहने वाला है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होता। वेरी गुड। आपको फाइंड करना है भैया वर्टिकल वेलोसिटी, 2 सेकेंड्स, है ना। आपको फाइंड करना है vy, वर्टिकल वेलोसिटी इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 2, टाइम कितना है मेरे पास? टाइम है 2 सेकेंड्स। यस, और क्या पता है मुझे? यस, एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन 0 पता है मुझे। और क्या पता है मुझे? uy पता है। यस, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 30 लिख दूं क्या डायरेक्ट? ओ सॉरी, अरे सॉरी सॉरी, माइनस जी, है ना। तो -10 लिखना चाहिए, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या पता है? vy, ये मुझे निकालना है। तो कैन आई यूज v इक्वल टू u प्लस 80? यस, आई कैन यूज दैट। u है मेरा 30 माइनस ये हो गया मेरा 10 इंटू टाइम मुझे दे रखा है 2, सही बात। तो ये हो गया 30 माइनस 20, दैट इज नथिंग बट 10j, 10j, right? So what is my velocity after 2 seconds? Velocity vector after 2 seconds is equal to, आगे की तरफ 40, तो मैं लिखूंगा 40 i कैप, ऊपर की तरफ 10, तो मैं लिखूंगा प्लस 10 j कैप। और आपको बोला है स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, which is nothing but under root of 500, which is nothing but 10 root 5, 10 root 5 मीटर पर सेकेंड। यहां जब पहुंचेगा 2 सेकेंड के बाद, तब उसका स्पीड, वेलोसिटी, वेलोसिटी ये वो कुछ तो पूछा है, सही बात। चलो, क्या सबको समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? ऑल सेट, रेडी टू गो अहेड, पक्का 100%? यस गाइस, सही है ना। 500 इज 100 इंटू 5, तो 100 का 10 बाहर आएगा 5। क्या? अरे सॉरी, मैंने सर 40 स्क्वायर तो 40 है, 1600 प्लस 100, राइट, 1700, राइट। सो ये आ जाएगा 10 रूट 17 मीटर पर सेकेंड, जो भी आएगा, ठीक है। चलो ओके, फिर क्या पूछा है देखो जरा आगे। फाइंड द एंगल इट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 2 सेकेंड्स। भैया 2 सेकेंड के बाद हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा एंगल बनाता है? मतलब ये एंगल पूछा है थीटा। देखो यहां पर ये एंगल थीटा पूछा है ना। क्या ये दोनों एंगल सेम होते हैं? ये वाला ओरिजिनल और ये बिल्कुल नहीं, अलग अलग होंगे ना यार। देखो यहां पर
यहाँ आते हैं, आ जाओ पीछे आते हैं, पीछे 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 पीछे। यहाँ ध्यान देना बच्चों, राइट। ये एंगल थीटा है, ये देखो एंगल कम हो गया, ये देखो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, प्लीज ध्यान दो। ओके, ये है हॉरिजॉन्टल और ये है वेलोसिटी, एंगल कम हो गया। ये देखो ये है वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, एंगल कम 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 होता जाएगा, राइट। तो आपको बोल रहा है वो एंगल थीटा निकालो, तो ठीक है ना, एंगल थीटा निकालना क्या बड़ी बात है। ओके, यहां देखो उसको, ऐसा है, ये है 40 और ऊपर वाला वेलोसिटी है 10, यस, और ये है वेलोसिटी वेक्टर। आपको ये एंगल निकालना है अल्फा, इसको उठा करके यहां रख दो 10, है ना। तो नीचे वाला हो गया 40 और ये हो गया 10। tan अल्फा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/4। ये रहेगा आपका एंगल। आपका एंगल निकालने बोला, ये लो भैया हमने निकाल दिया एंगल। क्लियर है सबको एंगल कैसे निकाला उस पॉइंट पे। यस, एंगल थीटा, एंगल इट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, जो आपका इट मतलब वेलोसिटी वेक्टर, द वेलोसिटी वेक्टर मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। परफेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल, ओके, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, एंड द डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहां पर उसका कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां से देखो x डायरेक्शन में x डिस्टेंस आगे आया, हाँ, और y ऊपर गया। यस, कोऑर्डिनेट्स निकालना है ना भैया, तो x आगे आया और y ऊपर गया, तो आपको x और y निकालना है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन, है ना, ये दो चीज निकालना है। टाइम दे रखा है भैया 2 सेकेंड्स, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक्स डायरेक्शन की बात कर लेते हैं पहले। क्या क्या पता है, एक्सीलरेशन इन एक्स इज 0, बिल्कुल। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स इज 40, और क्या पता है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, और कुछ पता है क्या, यस, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, बस दैट्स इट, इससे काम हो जाएगा। आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या है, x डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया, हॉरिजॉन्टल में x, u कितना है, u है 40 इंटू 2, यस, टाइम प्लस 0, दैट इज नथिंग बट 80 मीटर। तो आगे की तरफ 80 मीटर ट्रेवल किया। y डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करो जरा, तो y डायरेक्शन के मोशन में आएगा ay इज इक्वल टू -10, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, और इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना था बच्चों, 30। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो फॉर्मूला तो सिर्फ स्टार्टिंग में काम किया, बाकी हर जगह तो आपको यही लगाना है। तो ये हो जाएगा इस बारी y इज इक्वल टू, u कितना है 30 into the time taken is 2 seconds minus half into 10 into t का square, 2 2s are 4, so this is going to give me 60 minus 20, 40 मीटर ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेवल किया। सो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया उसका कोऑर्डिनेट्स हो गया 80, 40, उसका कोऑर्डिनेट्स हो गया 80, 40। यस, आपको बोला है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो भैया पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या ये सब आपको सिखाया गया है? जी हाँ बिल्कुल। तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ जल्दी से, क्या रहने वाला है? यस एवरीवन, व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? 80 i कैप प्लस 40 j कैप, है ना। और आपको फिर बोला है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे बताओगे? डिस्प्लेसमेंट मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट 80 का स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, 8 8 जा 64, 6400 प्लस 1600, सही बात है ना। ये हो जाएगा अंडर रूट 8000, जो भी आएगा बच्चों उतना मीटर्स इज द डिस्प्लेसमेंट। क्या सारे सवाल खत्म हो गए? जी हाँ बिल्कुल। अगर ये सवाल समझ में आ गया ना तो प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट। अब बस पॉइंट अलग रहेगा, कभी बोलेंगे यहां बताओ, कभी बोलेंगे यहां बताओ, कभी बोलेंगे इस एंगल पे फेंका, कभी बोलेंगे इस हाइट से फेंका, व्हाटएवर। करना तो यही है भाई, हर जगह
इसीलिए बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट को पकड़ो, लॉजिक को पकड़ो, है ना। क्विकली गो थ्रू इट एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरी। फॉर्मूला उल्टा नहीं हो गया, इसको हम उल्टा लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे h लिख देता हूँ, यहाँ पे r लिख देता हूँ। ओके, यहाँ ऊपर h लिख दिया, नीचे r लिख दिया। थैंक यू। और बाकी कोई क्वेरी किसी को? और लेट्स मूव ऑन टू फर्दर क्वेश्चंस। फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है, यस, मैक्सिमम हाइट इज गिवन एज 30√3 मीटर एंड हॉरिजॉन्टल रेंज इज गिवन एज दिस। मैक्सिमम हाइट आपको इस बार दे दिया 30√3 और हॉरिजॉन्टल रेंज भी आपको दे दिया 120 मीटर। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालना है भैया और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। सिंपल रहेगा ये क्वेश्चन तो बहुत। ओके, फर्स्ट आपको क्या दे रखा है? हाइट। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यस, याद हुआ अब तक? नहीं हुआ अब तक? स्क्वायर लगता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। परफेक्ट। यस, इज इक्वल टू 30√3। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। आपको क्या दे रखा है? रेंज दे रखा है। रेंज का फॉर्मूला 2 थीटा वाला होता है ना। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g इज इक्वल टू 120 मीटर, है ना। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इनिशियल वेलोसिटी u और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब थीटा भी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और एक थीटा भी चाहिए। क्या करे? एनीबॉडी, एनी Sir, हेल्प? हाँ, sir, we can take G on that side. तो दोनों को भी G से इक्वेट कर लेंगे और फिर दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके u square and u square will get cancelled. वेरी गुड। तो u स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, फिर u कैसे मिलेगा? Then we can find sin थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, फिर उससे पहले हम u थीटा। ढूंढ सकते वेरी हैं। गुड, है ना। तो उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर देता हूँ, है ना। तो मुझे मिलेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g इंटू g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर इंटू साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो साइन 2 थीटा का वैल्यू डाल रहा हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू 30√3 डिवाइडेड बाय 120। बहुत बढ़िया। यहां से u स्क्वायर कटा, g से g कटा, एक साइन थीटा से साइन थीटा कटा, बचा क्या? ये बचा 1/4 इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा दैट इज tan थीटा, दैट इज इक्वल टू, अच्छा इधर भी कट कर देते हैं कुछ तो, है ना। ये आ जाएगा 4 से। यस, तो ये हो गया बच्चों √3/4। यहां से 4 कटा, tan थीटा इक्वल टू √3। सो थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया, है ना। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को किसी भी फॉर्मूला में डाल दो एंड फाइंड आउट u। तो इस फॉर्मूला में अगर मैं डाल दूं तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 30√3। ओके, सो u स्क्वायर इंटू साइन 60 इज √3/2, स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा 3/4 इंटू 2 इंटू 10 यहाँ पर इज इक्वल टू 30√3। सो यहां से u की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल गिव मी द इनिशियल वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फॉर अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर 6 and 8। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दे दिया आपको। ओके, मतलब अगर ये प्रोजेक्टाइल है, यस ये है u, तो आपको इस बार ये अगर थीटा है तो u cos थीटा इज इक्वल टू 6 बोल दिया, और u sin थीटा इज इक्वल टू 8 बोल दिया। आपको बोला है सारी चीजें निकालो। ओके, तो हमारे पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। व्हाट इज t का फॉर्मूला? चलो याद हुआ क्या? यस, 2u sin theta by g। वेरी गुड। सो 2 इंटू u sin थीटा की वैल्यू दे रखी है 8 डिवाइडेड बाय 10। सेकेंड, यस, मैक्सिमम हाइट याद हुआ क्या फॉर्मूला? u स्क्वायर sin थीटा डिवाइडेड बाय 2g। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ u sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g? हाँ, u sin थीटा की वैल्यू दे रखी है 8 स्क्वायर 2 इंटू 10। वेरी गुड। रेंज याद हुआ क्या फॉर्मूला?
u square sin 2 theta स्क्वायर साइन by 2 थीटा g। बाय जी। वेरी गुड। इसको मैं लिखूंगा बच्चों 2 sin theta cos theta, तो 2/10 into u sin theta, u sin theta की वैल्यू है 8 और u cos theta 6, which is equal to whatever, निकाल लेना। आपको बोला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो u sin theta 53 अपॉन u cos theta is equal to, क्या दे रखा है यहाँ पर, यस 6/8, u से u कटा, tan theta is equal to 3/4। अगर tan थीटा 3/4 है तो थीटा कितना है बताओ जल्दी से। 37 37। वेरी गुड, 37 हो गया 37 डिग्री, खत्म क्वेश्चन। यस, इस तरह के सवाल बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे, खत्म ही नहीं होते यार, सवाल खत्म ही नहीं होंगे। सर चलो 8/6 हो जाएगा ना? 8/6 मैंने गलत लिखा क्या, u sin थीटा, ओके उल्टा, कोई बात नहीं, तो ओके 50 sin थीटा ये होगा। 8/6, ओके 8/6, तो ये हो जाएगा 4/3, पक्का ना। 8 u sin theta is 8, okay u sin theta is 8, फाइन। सो नाउ ऑपोजिट बड़ा है तो 53 डिग्री, ओके 53 थैंक यू। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। A cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal, ठीक है। तो u दे रखा है 28, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, फाइंड द मैक्सिमम हाइट लड्डू, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल लड्डू, द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर ऑफ द पॉइंट, होमवर्क। डायरेक्ट फॉर्मूला डालो, सब कुछ कैलकुलेट करो, आगे बढ़ता है। A projectile is thrown from a tower, okay, अब ध्यान देना, अब थोड़ा टावर से थ्रो करने वाले क्वेश्चंस लेते हैं, ओके। A projectile is thrown from a tower of height 20 meter horizontally with an initial velocity of 5, ओके। तो यहाँ पर एक टावर है, ये टावर से आपने एक प्रोजेक्टाइल को, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकंड से, और इस बिल्डिंग का हाइट दे रखा है आपको 20 मीटर, ओके सिंपल, ओके। क्या करना है, कुछ चीजें बोली है वो निकालना है। चलो ध्यान देंगे अच्छे से, क्या क्या पता है हमको और क्या क्या चीजें बिना दिए भी पता है। यहां देखो, यहां से हमने इसको फेंका आगे, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ux, व्हाट इज uy बच्चों, कम ऑन, व्हाट इज uy, व्हाट इज uy, व्हाट इज uy, 0। अरे आपने हॉरिजॉन्टली फेंका ना, तो उसको तो वर्टिकल वेलोसिटी है ही नहीं, तो 0, ओके। ये बॉल कुछ इस तरह से यहां पर आएगा और ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, यहाँ पर है ना, कुछ इस तरह से आने वाला है, ओके। आपको क्या बोल दिया भैया, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, सो टाइम के लिए हम लेंगे y डायरेक्शन का मोशन। क्या क्या पता है, u in y डायरेक्शन इज 0, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज -10, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज -20। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 मीटर की बिल्डिंग है ना, वहां से नीचे आया, आपको टाइम निकालना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से आप टाइम निकाल लो यार। चलो तो मैं लिखूंगा -20 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी का स्क्वायर, सही बात है ना, u तो 0 है ना यार, परफेक्ट, टी का स्क्वायर। सो ये हो गया 5 1 जा 5 4 जा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड में वो जमीन पे आकर टकराएगा। बोल रहा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, तो भैया हॉरिजॉन्टल रेंज अगर आपको निकालना है तो x डायरेक्शन का मोशन लेना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, क्या क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज 5 मीटर पर सेकेंड, और क्या पता है, यस एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0, ये भी तो पता है, और टाइम भी तो अब पता है 2 सेकेंड का टाइम है भैया, टाइम टेकन इज 2 सेकेंड ना, जितना टाइम नीचे आने में लगेगा उतना ही टाइम आगे जाने में। यहाँ पे 2 सेकेंड में पहुंचा तो हॉरिजॉन्टल भी 2 सेकेंड ट्रेवल किया, हाँ तो लगा दो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बहुत बढ़िया। u कितना है 5, टाइम कितना है 2 सेकेंड, प्लस ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन सामने 0 है, सो 10 मीटर इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और ये हो गया उसका
टाइम। क्या सब लोगों को समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? छोटा मोटा कुछ भी डाउट है? एब्सोल्युटली क्लियर? वेरी गुड। Yes, sir. आ जाओ। Yes, sir. क्या बोल रहा है फिर? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालना है। देखो तो यार ग्राउंड को कैसे हिट करेगा, चलो यहां सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना बच्चों। यहां से फेंका ऐसे, ये आएगा और ग्राउंड को हिट करेगा यहां पर, है ना? यस, ग्राउंड को ऐसे कुछ हिट करेगा। आपको बोल रहा है फाइनल वेलोसिटी निकालो व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो यार ये ग्राउंड को ऐसे हिट करेगा ना? अरे मैंने ड्रॉ ऐसे किया है, वो एक्चुअली ऐसे जाके, चलो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना मेरी ड्राइंग गंदी होने की वजह से। ओके, आपको लगेगा सर ये तो वर्टिकली आके हिट किया, अरे ये ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे आके हिट करेगा ग्राउंड को। परफेक्ट। तो किस डायरेक्शन में हिट कर रहा है? ऐसे हिट कर रहा है ग्राउंड को, है ना? वेरी गुड, ऐसे हिट कर रहा है ग्राउंड। ओके, तो इसके दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल, ये तो 5 ही रहेगा ना भाई, ये तो 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपको निकालना है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 चिपका दो, है ना? थर्ड क्वेश्चन 1, यस, थर्ड क्वेश्चन में y डायरेक्शन का मोशन ले लो आप, y डायरेक्शन का मोशन। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन y? 0। व्हाट इज एक्सेलरेशन इन y? -10। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन y? -20। और क्या पता है व्हाट इज द टाइम टेकन? 2 सेकेंड्स। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 यूज कर लो, है ना? तो वी वाई फाइनल, वी वाई नीचे की तरफ कितना है? यू 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 कितना है? 0, है ना? -10 इंटू 2 दैट इज -20 मीटर पर सेकेंड से वो हिट करेगा, है ना? -20 मीटर पर सेकेंड, माइनस बताता है नीचे का डायरेक्शन, मतलब बेसिकली 20 मीटर पर सेकेंड से हिट करेगा। क्या पूछा है उन्होंने? वेलोसिटी, स्पीड? वेलोसिटी पूछा है विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो भैया द वेलोसिटी विद विच इट विल हिट द ग्राउंड इज 5 i cap minus 20 j cap. This is the velocity with which it hits the ground, है ना? स्पीड पूछते अगर तो आप करते 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल बोल रहा है फाइंड द एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। ओके, तो जब ये ग्राउंड पे हिट किया तो हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा एंगल बना? तो बहुत सिंपल, यहाँ पे ले जा करके ये 20 चिपका दो। वेरी गुड। सो मैं बोलूंगा tan थीटा इक्वल टू, फोर्थ वाले का आंसर, tan थीटा इक्वल टू 20/5। सही बात, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सही है ना? 20/5, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 4, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4। ये है एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। बोलो बात समझ में आई? एवरीबॉडी क्लियर है? कुछ भी नहीं है यार उसमें, सेम Yes, चीज तो करना है हर बार, यस है सर। ना? वेरी गुड। तो फिर ये वाला क्वेश्चन मुझे खुद से करके बताओ, कम ऑन डू इट। देखो तो क्या अलग है, क्या पूछा है, कैसा है, चलो देखो ट्राई करो, कम ऑन। देखो पहला तो क्वेश्चन, द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 फ्रॉम अ टावर। तो इस बार आप टावर पे गए जिसका हाइट है 20 मीटर और प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक दिया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, है ना? तो इस बार बच्चों उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कितनी? यस 30 है ना, तो 30 cos 30, और इस बार उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी भी है 30 sin 30। तो sin 30 होता है हाफ, तो ये हो जाएगा बच्चों 15 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना हो जाएगा? cos 30 इज √3/2, तो ये हो जाएगा 15 √2 मीटर पर सेकेंड, है ना? ये इतना डेटा √3 हमारे पास अवेलेबल है। sir, √3. √3/2 ना, सॉरी, या 15 √3। चलो पहला आपको बोल रहा है कैलकुलेट द टाइम। अच्छा इस बार मोशन कैसा रहेगा उसका? ये ऐसे जाएगा ऊपर और ऊपर से ग्राउंड पे आके ऐसे हिट करेगा, है ना? ये देखो, ये डायग्राम जब भी मैं बोलूं तो ऐसा डायग्राम बनाने का प्रॉपर, यहाँ ग्राउंड पे आके ऐसे हिट करेगा। जब ये ग्राउंड पे ऐसे हिट करेगा तो इसका
इधर रहेगा इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी। चलो आपको पहले बोला है टाइम निकालो, सो टाइम के लिए हम y डायरेक्शन का मोशन ले लेते हैं फटाफट से। एक्सेलरेशन इन y इज -10, डिस्प्लेसमेंट इन y इज -20, और क्या पता है इनिशियल वेलोसिटी इन y इज 15। यस हमको टाइम चाहिए ना, यस तो हो जाएगा इससे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना है -20, u कितना है, u है 15 इंटू टाइम तो नहीं पता, प्लस के बदले में यहीं पे माइनस डाल देता हूँ, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, ये 2 1 जा 2 5 जा, इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 15t माइनस 20 इक्वल टू 0। दिस इज t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इज 0। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 4 इज 0। तो यहां से मिलेगा t माइनस 4 और t माइनस 4 और t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू -1 और t इज इक्वल टू 4। सो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स इज योर आंसर। मुझे नहीं पता ऐसे अजीब अजीब टाइम कैसे आए हैं बच्चों के, जो भी मिस्टेक किया है प्लीज सुधार दो उसको, राइट है ना। यस फिर बोल रहा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। यस तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आपको एक्स डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। चलो तो एक्स डायरेक्शन कंसीडर करते हैं फटाफट। एक्स डायरेक्शन में क्या पता है, ये 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भैया, ux इज इक्वल टू 15√3 मीटर पर सेकेंड। यस और क्या पता है हमको, एक्स डायरेक्शन में टाइम पता हो गया ना अभी, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पता है। आपको फाइंड करना है s, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वेरी गुड, इनिशियल वेलोसिटी इज 15√3 इंटू 4 सेकेंड्स प्लस ये 0 हो जाएगा 60√3 मीटर्स। यार इससे इजी क्या होगा मुझे बताओ आप, इससे इजी कुछ नहीं होगा भाई, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। ठीक है तो ये मिल गया मुझे रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, खत्म। और टाइम देखो कितना लगता है, आई मीन इट्स जस्ट 2 स्टेप्स, इसमें तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी ना हो किसी का भाई, है ना। ये यूटी का वैल्यू डालना था सिर्फ, कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं हो सकता। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो जब ये ग्राउंड पे हिट कर रहा है तो स्टार्टिंग ये वाला वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो सकता, है ना। तो y का फाइनल वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो हम लोग y डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस at, है ना। इनिशियल u कितना है 15 है शायद y में, या 15 प्लस a कितना है -10 इंटू टाइम कितना है 4, है ना। सो 15 माइनस 4 10 40। यस सही है ना, u a t खत्म है यार। तो ये हो गया -25 मीटर पर सेकेंड। यस क्या अथर्व किधर से लाया 600 आंसर मल्टीप्लाई कहां कर से दिया लाया, सर 15 और 40। वेरी गुड, है ना। तो ये यहाँ नीचे की तरफ 25 और इधर की तरफ कितना है भैया 15√3, खत्म। आपको बोला है एंगल निकालना है, बोला है क्या, यस फाइंड द एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल, ये ले थीटा। यस सो थीटा इज इक्वल टू tan inverse of opposite 25 upon 15√3 which is nothing but tan inverse of 5/3√3। that's it, खत्म हो गया भैया। ये अल्फा ले लो इसको थीटा के बदले, है ना, क्योंकि थीटा हमने स्टार्टिंग वाला एंगल बोला है ना, तो अल्फा ले लो इसको। ठीक है चलो, क्या सब लोगों को अब अच्छे से समझ में आया, सर एक एवरीबॉडी। लास्ट क्वेश्चन, ओके सी द क्वेश्चन इज वेलोसिटी ऑफ द बॉल। टोटल वेलोसिटी तो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ये है ये, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल आप हाँ क्या सर तो वो लिखोगे, निकालना पड़ेगा ना उसका 50 वेलोसिटी। नहीं ये क्या 15√3 माइनस 25j, दिस इज द वेलोसिटी। और क्या रहेगा वेलोसिटी बताओ, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, इज व्हाट यू आर सेइंग। सर नहीं मैं बोल रहा हूँ यही लिखना था ना, वो हाँ आंसर ये यस होगा यस ना। या ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है वो मैंने लिखा नहीं बट या वेलोसिटी ये लिखना पड़ेगा, स्पीड पूछते तो स्पीड निकालना पड़ता। तो ठीक से पढ़ो कि क्या पूछा है एंड कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। यस चलो कोई भी डाउट्स है तो डिस्कस करो, पूछो, फिर ही आगे बढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके
A hiker stands on the edge of a cliff 900 meter above the ground. Ground से 900 meter ऊपर. Throws a stone horizontally with an initial speed of this much. ये है एक cliff. यहाँ पर एक hiker खड़ा है. यहाँ से एक बॉल को horizontally फेंकता है with the speed of 50 मीटर पर सेकेंड. इस क्लिफ का हाइट दे रखा है 490 मीटर. निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड. वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कंसीडर करके टाइम निकाल लेना. ये आकर के ऐसे हिट करेगा ग्राउंड को, है ना. एंड द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड. तो भैया यहाँ पर ये तो 15 ही रहेगा. आप वाई डायरेक्शन का निकालो तो आपको वेलोसिटी मिलेगा. वेलोसिटी के बाद यहाँ पर स्पीड निकाल लेना. Very good. And that's why this question is your homework. Also find the angle with which it hits the ground. So ठीक है, थीटा भी निकाल लेना. आगे बढ़ते हैं. The ceiling of a long hall is 25 meter high. Okay. एक हॉल है बहुत बड़ा, उसका सीलिंग है 25 मीटर हाई. Okay. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 can go without hitting the ceiling of the hall? अच्छा, मतलब देखो यहाँ पर एक हॉल है. ओके, यहां से मैं एक बॉल फेंकने वाला हूं, मान लो. ओके, यहां से हम एक बॉल फेंक रहे हैं. ये जो सीलिंग है इसका, ये है 25 मीटर हाई. हाइट इज 25 मीटर. ओके, और ये बॉल को मैंने यहां से ऐसे फेंक दिया विद अ वेलोसिटी ऑफ 40. यस, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इट कैन कवर विदाउट हिटिंग द वॉल. ये जो सीलिंग है इसको हिट नहीं करना चाहिए. इसको बिना हिट किए कितना मैक्सिमम, अच्छा इधर कितना भी दूर हो सकता है. ओके, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ये कवर कर सकता है. ऊपर हिट नहीं करना चाहिए. तो बच्चों, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट इट कैन कवर? मैक्सिमम हाइट इज जस्ट लेस देन 25, है ना. 24.9999999. तो मैं 25 ले लेता हूं, चलेगा ना. So the maximum height that it can cover is 25. टच नहीं करना चाहिए, राइट. तो बिना टच किए वो वहां से निकल जाएगा. तो what is the formula of height? v square नहीं, u square sin square theta upon 2g is equal to 25. ये होना चाहिए. वेरी गुड. क्या यहां से मुझे u पता है? अच्छा, क्या क्या पता है? सब कुछ पता है, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा नहीं पता. तो सबसे पहले मैं थीटा निकालूंगा. सो ये हो जाएगा 25 इंटू 2 इंटू 10. यस, जी की वैल्यू 10 ले रहा हूं, डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर. यू की वैल्यू है 40. सो 40 इंटू 40. परफेक्ट. तो यहां से मुझे कुछ तो मिलेगा, थीटा का वैल्यू मिलेगा. 10 1 जा, 10 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 5 5 जा एंड 5 8 जा. कितना आ रहा है ये? 5/16. अब मैं इसको सॉल्व तो नहीं कर सकता. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/16, क्योंकि इसको ट्रिग्नोमेट्री टेबल लगेगा ना यार सॉल्व करने के लिए. यस, ओके. मान लो फॉर एग्जांपल यहां से मुझे थीटा मिल जाएगा. प्लीज ध्यान देना बच्चों, यहां से मुझे थीटा मिल जाएगा. अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि आपका ये वैल्यू आता बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4. अगर, तो साइन थीटा कितना आ जाता? साइन थीटा आ जाता 1/2. तो थीटा कितना आ जाता? 30 डिग्री, है ना. तो क्या आपको थीटा निकालते आएगा? हाँ, आ जाएगा. आप बोलोगे सर एग्जाम में कैसे निकालेंगे? अरे दिया रहेगा वैल्यू, है ना, या फिर टेबल रहेगा, टेबल से ढूंढ के निकाल लेना. कैसे निकालना है ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे तब बता दूंगा, टेंशन मत लो, बहुत सिंपल है. ओके, आईसीएससी वाले बच्चों को तो आता भी है, बट मैं सिखाऊंगा, है ना, आराम से अच्छे से मैथ्स में सीखेंगे. बहुत बढ़िया. अब इस एंगल पे उसको थ्रो करना पड़ेगा और आपको रेंज निकालना है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. आप बोलोगे सर मैक्सिमम रेंज तो आता है 45 डिग्री पे, तो क्या मैं 45 डिग्री लेके सॉल्व कर दूं? नहीं, क्योंकि बच्चों जब मैं इसको 45 डिग्री पे फेंक दूंगा तो ये जाके यहाँ हिट कर जाएगा खट्टा और वहीं पे नीचे गिर जाएगा, है ना. तो मैक्सिमम रेंज तो निकालना है, लेकिन मैं उसको 45 पे नहीं ले सकता. किस एंगल पे लेना पड़ेगा? इस एंगल पे लेना पड़ेगा, क्योंकि यही मिनिमम एंगल है. देखो, मैं उसको फेंक सकता हूं 10 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 40 पे, 45 पे,
45 तक मैं उसको फेंक सकता हूँ। याद करो हमने स्टार्टिंग में देखा, फिर 45 के बाद एंगल बढ़ाओ तो रेंज कम 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 होते जाता है ना। सो आर मैक्स कहाँ पे मिलता है बच्चों? आर मैक्स मिलता है 45 डिग्री के ऊपर। इसका प्रूफ भी दे दूंगा थोड़ी देर के बाद, इसका प्रूफ देख लेंगे कि आर मैक्स, अरे मैंने करवा दिया शायद, है शायद करवा दिया, एनीवेज देखता है व्हाटएवर। सो आर मैक्स इज इक्वल टू 45। लेकिन अगर मैं इसको 45 पे फेंकूं तो ये जाकर दीवार, आप ले लो ना, थीटा इज इक्वल टू 45 ले लो, है ना, और हाइट निकाल के देखो 25 से ज्यादा आ जाएगा तो ये तो जाकर के सीलिंग को हिट कर देगा, वो नहीं चाहिए हमको, तो इसीलिए हमने पहले थीटा निकाला। यस, थीटा निकालना पड़ेगा, तो हमने निकाल लिया थीटा। अच्छा ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशंस करते हैं, आ जाओ। अप्रोक्सीमेटली, कम ऑन, अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 1/5, सॉरी 1/3, 1/3 approximately, which is nothing but approximately 0.33, है ना, 0.33 से थोड़ा छोटा, क्योंकि ये 1/3 से, 3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है ना, 3.1 समथिंग, करेक्ट। तो ये 0.3 में अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूं अभी के लिए कि भैया ये आएगा 0.3 का स्क्वायर रूट, है ना, का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा मुझे, राइट। तो यहाँ पर जो भी है आपका एंगल मिल जाएगा, फाइन। तो चलो ये एंगल तो मिल गया, खत्म है। उसके लिए आपको रेंज निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज? यस यस, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। खत्म। यू पता है क्या? हाँ पता है, 40 यस, साइन 2 थीटा यहां से मिल जाएगा थीटा। यस, फॉर एग्जांपल अगर 30 है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाई 10। यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। डोंट वरी, आप सॉल्व करने का टेक्निक सीखो, या डोंट वरी अबाउट द लास्ट थीटा वाला कैलकुलेशन, टेंशन नहीं लेना। क्लियर है सबको? ऐसे क्यों किया? खत्म है, आगे बढ़े। यस, Yes, sir. सर एक क्वेश्चन है। 1 सेकेंड प्लीज। हाँ ओके, अगला सवाल। A bullet fired at angle 30 degree with the horizontal hits the ground 3 किलोमीटर अवे। यहां से मैंने एक बुलेट फायर की एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बच्चों अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब मैं क्वेश्चंस का वैरायटी आपको बता रहा हूं ताकि आपको वर्ड समझ में आ जाए, है ना। पहले तो सिंपल सिंपल किया, अब ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो 30 डिग्री पे फायर किया तो ये जाके ग्राउंड को हिट करता है, विच इज कितना दूर है भाई? 3 किलोमीटर। ओके, by adjusting its angle of projection one can hope to hit the target 5 किलोमीटर अवे। अच्छा, can one hope to hit the target? अच्छा, वो बोल रहे हैं कि आप एंगल ऑफ, ये तो हमारे हाथ में है ना, एंगल चेंज करना हमारे हाथ में है। ओके, तो बोल रहे हैं एंगल चेंज करके क्या मैं उसको एक टारगेट जो यहां पर है 5 किलोमीटर दूर, क्या मैं उसको हिट कर सकता हूं? Assume the muzzle speed to be fixed, मैं वेलोसिटी फिक्स कर दिया, आप वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो बताओ कि क्या आप 5 किलोमीटर दूर के टारगेट को हिट कर सकते हो? यस, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वेलोसिटी निकालो। आपको रेंज दे रखी है, व्हाट इज रेंज? इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। कितना है भैया रेंज? 3000 मीटर। देखो, जब 3000 मीटर रेंज है तो आप बताओ u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा इज नथिंग बट साइन 60 अपॉन 10। यस, साइन 60 ना, 30 तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 60। ओके, तो ये होने वाला है 30,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू, यस, इधर आएगा √3/2, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ 2/√3 इक्वल टू यू स्क्वायर, है ना। छोड़ दू ऐसे, ऐसे ही रहने दो यू स्क्वायर। सर वहाँ इंटू 10 हो जाएगा क्योंकि वहाँ नीचे Into 10 डिनोमिनेटर हो में जाएगा 10 है। मैंने लिखा ना, मैंने यहाँ 3000 का यहाँ एक जीरो दे दिया, ठीक है, मैंने किया ऑलरेडी। ये ओके देखो एक सर। जीरो बढ़ा दिया मैंने वहां पे। ओके, ये सर 10 फिर का यहाँ वो एक करने जीरो की दे जरूरत दिया। क्यों थी? लाइक नीचे 10 तो लिखा फिर हुआ है, उससे डिवाइड क्यों किया? डिवाइड क्यों इससे किया है? मतलब समझा नहीं 10 से। मैं, सर 1 10 सेकंड। सर डिनोमिनेटर देखो में आपने 30,000 है तो फिर भी नीचे डिवाइड किया है 10 से। ओ ओ सॉरी, यहाँ डिवाइड कर दिया क्या मैंने? ओके, ये गलती से लिख दिया। ओके चलो, ये 30,000 इंटू, यस, ये 10 आ गया इधर और ये 2/√3, दिस इज द वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर। तो क्या हमको यू स्क्वायर की वैल्यू मिल गई? हाँ, खत्म। यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, या यू की वैल्यू निकाल लो, कोई टेंशन नहीं। अब बोल रहा है कि एंगल बताओ
यस चलो हम क्या करेंगे ना, इसका आर मैक्स निकालते हैं, मैक्सिमम रेंज कितना पॉसिबल है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज पॉसिबल। सो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है, यस यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाय जी। यू स्क्वायर बाई जी। तो यू स्क्वायर कितना आ गया, 30,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10√3, है ना। दिस इज द मैक्सिमम रेंज पॉसिबल, यस विथ दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के साथ मैक्सिमम रेंज ये पॉसिबल है। इस रेंज की वैल्यू अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा है तो हम बोलेंगे यस इट इज पॉसिबल टू हिट द टारगेट 5 किलोमीटर अवे, और अगर कम है तो हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल। तो आप निकाल लेंगे, ये गया 2 3 जा 6, ये आ गया 6000 डिवाइडेड बाय 1.732, ये तो मुझे 5000 से काफी कम लग रहा है, यस ये मुझे 5000 से काफी कम लग रहा है। सो ज्यादा से ज्यादा एंगल मैं बना सकता हूं बच्चों 45 से ज्यादा एंगल बनाओगे तो वैसे ही रेंज कम हो जाएगा, यस तो मैक्सिमम रेंज ही उसका फॉर दिस पर्टिकुलर मसल स्पीड इज लेस देन 5000। सो कैन यू होप टू हिट द टारगेट 5 किलोमीटर अवे, नो आई कैनॉट हिट अ टारगेट विच इज 5 किलोमीटर अवे। क्या सबको समझ में आ गया, पक्का एवरीबडी 100%, किसी को कोई डाउट है क्या, यस आगे बढ़े, चलो आ जाओ। A ball is projected from a point on the floor with the speed of 15 at an angle of 60 with the horizontal। तो भैया ये है बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया फ्रॉम द फ्लोर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 15, बहुत सही, ओके। Will it hit a vertical wall 5 मीटर away from the point? यहां पर इस पॉइंट से 5 मीटर की दूरी पर एक वर्टिकल वॉल है, यस क्या ये इस वॉल को हिट करेगा, क्या ये इस वॉल को हिट करेगा, ओके यस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन विदाउट हिटिंग द फ्लोर। Will the answer differ if the wall is 22 मीटर अवे। तो क्या निकालना है, इसका रेंज निकाल लेंगे हम। लेट अस फाइंड द रेंज, मैक्सिमम रेंज नहीं, एंगल दे रखा है ना, तो रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, है ना, वेरी गुड। क्या मैं इसको लिख दूं यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, विच इज नथिंग बट u sin theta into u cos theta divided by g into ये 2, खत्म, डाल दो सारे वैल्यूज, प्लीज पुट ऑल द वैल्यूज। आ जाओ यहाँ पे, u cos theta is nothing but 15 into 1/2, सही है ना, वेरी गुड। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाएगा 15 into √3/2, √3/2 ये हो जाएगा 15/2 into 15 into √3/2 into 2 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू में 10 ले लेता हूं, ओके सो ये 2 से 2 गया, और क्या जाता है, ये हो जाएगा 2 जा, और ये हो सॉरी क्या 5 2 जा 3 जा, है ना, 15 3 जा 45, 45 √3/4, 45 √3 डिवाइडेड बाय 4, ये आंसर आने वाला है, यस एवरीवन। चलो तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 11 into 1.8, 11 into, अरे यार ये इसको मैंने 11 4 जा 44 अप्रोक्सीमेटली ले लिया यार, सो चलो ले लो 11 पॉइंट कुछ तो आएगा 10, यस 11.25 into √3 1.732, यस परफेक्ट। तो फाइंड आउट दिस आंसर। अब एक वॉल है जो 5 मीटर के दूरी पर है, 5 मीटर, इसको तो वो डेफिनेटली हिट करेगा, इसको तो डेफिनेटली हिट करेगा। वो बोल रहा है विल योर आंसर डिफर, अच्छा इसका आंसर क्या है पहला, यस इट विल हिट दैट वॉल विच इज 5 मीटर अवे। बोल रहा है विल द आंसर डिफर इफ द वॉल इज 22 मीटर अवे, यस तो इसका आंसर निकालो। अगर ये 22 से बड़ा आया, बड़ा, तो 22 मीटर वाली वॉल को भी हिट करेगा, लेकिन if this is less than 22 then it will not hit the wall। बोलो बात समझ में आई सबको, एवरीबडी, सिंपल Yes, एकदम। ये दीवार यहाँ पे रख दी है, Yes. देखो 22 मीटर पे,
है ना। तो चेक करो, इसका आंसर निकाल लेना फाइनल। 22 से बड़ा आया तो इट विल हिट, ये देखो ऐसे जाके इसको भी हिट करेगा, यस, विद बिफोर टचिंग द फ्लोर, है ना। और अगर ये वॉल यहाँ पे रही, यस सॉरी, अगर ये वॉल यहाँ पे है तो ये इसको हिट नहीं करेगा। मान लो यहाँ पे है तो हिट करेगा, वो डिपेंड करेगा। इसका रेंज आप फाइंड आउट करो, ये वैल्यू है ना। इफ दिस इज x, यू फाइंड आउट द रेंज। क्लियर? सो वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। चलो अगला सवाल। A fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 kilometer, height है 1.5 kilometer, altitude, with speed of this much, passes directly overhead an anti-aircraft gun. Okay, anti-aircraft gun के ऊपर से पास करता है. At what angle from the vertical should the gun be fired for the shell with muzzle speed this much to hit the plane? Wow. At what minimum altitude should the pilot fly? Should the pilot fly the plane to avoid being hit? Okay. देखो यहां पर है आपकी गन, फाइन। इसके एग्जैक्टली ऊपर, इसके एग्जैक्टली ऊपर है एक एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन, है ना। क्या बोला है? फाइटर प्लेन। इसके ऊपर है आपका फाइटर प्लेन, एग्जैक्टली ओवरहेड, ठीक है। फ्लाइंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना है भैया? 1.5 किलोमीटर, ये डिस्टेंस। तो मैं 1500 मीटर लिख दूं, ओके, 1500 मीटर। और ये प्लेन इधर की तरफ फ्लाई कर रहा है। यहां पर जो प्लेन है, ये मच्छी हो गई है, यहां पर ये जो प्लेन है वो इधर की तरफ जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड है 720 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है कि यहां से गन किस क्या बोला है? एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, यहां से हमको एक गन मिसाइल फायर करना है जिसका स्पीड है बच्चों 600 मीटर पर सेकेंड। तो वर्टिकल से किस एंगल पर ये मैं फायर करूं सो दैट ये जा करके एरोप्लेन को यहां पर हिट करेगी। यस, ये निकालना है। At what minimum altitude should the pilot fly the plane to avoid being hit? ये तो एकदम सिंपल है, किस ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करें। तो आप इसका मैक्सिमम हाइट निकाल लो। मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है? वो हाइट के ऊपर ही उसको फ्लाई करना पड़ेगा, है ना। चलो वेरी गुड, टेक 2 minutes एंड ट्राई, कम ऑन एवरीबॉडी। दिस इज द सिचुएशन, है ना। अब देखो मैं अज्यूम कर रहा हूं वो उसको हिट कर रहा है। जब मैं उसको थीटा एंगल पे फायर करूंगा, ये जा करके उसको यहां पर हिट किया। देखो मैंने डायग्राम भी तो वही बनाया है ना। इन टाइम टी टाइम में वो जाके उसको हिट करता है। द बुलेट या मिसाइल वॉट एवर, द बुलेट हिट्स द प्लेन, हिट्स द प्लेन इन टी टाइम, टी टाइम में हिट करता है। ओके, ये गिवन अज्यूम कर लो आपकी हिट किया, वेरी गुड। तो टी टाइम में हिट किया, तो टी टाइम में प्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इतना डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन। इन टाइम टी, इन टाइम टी, यस, ध्यान दो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन, कितना डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में प्लेन ने ट्रेवल किया है, इज नथिंग बट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वेरी गुड। स्पीड कितना है उसका? 720 इंटू 5/18। सॉल्व करना पड़ेगा। यस, 40, तो ये हो गया 200 मीटर्स। 200 मीटर्स ट्रेवल किया। और व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बुलेट इन टाइम टी, दैट टू इन एक्स डायरेक्शन। यार ये बुलेट भी तो उतना ही डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल। देखो बुलेट ने भी इतना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर इसको हिट करना है तो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है?
इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो एक्स डायरेक्शन के लिए उसका व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इट इज 600 cos थीटा, है ना। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, 0। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, 0। व्हाट इज द टाइम टेकन, यार ये भी तो टी टाइम में ही जाएगी वहां पर, वेरी गुड, है ना, टी टाइम में ही जाएगी। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स डायरेक्शन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना। तो u कितना है मेरा 600 cos थीटा इंटू टाइम प्लस 0, है ना। तो भैया इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या सेम होने वाला है, जी हाँ बिल्कुल 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 सेम होने वाला है, 200% सेम होने वाला है। तो दोनों के डिस्टेंस को मैं इक्वेट कर दूंगा। एक बार मुझे मिल गया 600 cos थीटा इज इक्वल टू, ओके, अरे गलती हो गई ना, गड़बड़ हो गई, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी बच्चों, थीटा इस बार उन्होंने वर्टिकल के साथ एंगल बोला है, व्हाट एंगल, फ्रॉम द वर्टिकल, ओ आई एम सो सॉरी। तो ये हो जाएगा मेरा 600 sin थीटा और ये हो जाएगा मेरा 600 cos थीटा। तो भैया यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा। प्लीज साइन प्लीज थीटा। प्लीज छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, है ना। यहाँ पे आ जाएगा मेरा sin थीटा। सर वैसे भी सॉल्व किया तो एंड में जाके 90 माइनस कर देंगे तो आंसर आ ही करेक्ट, जाएगा। चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा, लेकिन यहाँ पे ना मुझे थीटा की वैल्यू मिलती हुई दिख नहीं रही थी, है ना, क्योंकि 1/3 आ रहा है ना, ये 200 है 600 है 1/3, तो थीटा हाँ सर, 1, फिर वो वैसे तो उल्टा, हाँ। फिर सोचा कि क्यों करे, तो सीधा सीधा बता दो। तो ये हो गया बच्चा 600 sin थीटा t इज इक्वल टू 200 t, t से t कटा, सो sin थीटा इज इक्वल टू 200 अपॉन 600 which is nothing but sin theta is equal to 1/3, theta is equal to sin inverse of 1/3 and that is your angle। बोलो सबको समझ में आया, जितना टाइम प्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल किया उतना ही टाइम बुलेट भी ट्रेवल किया, दोनों का एक्स डिस्टेंस सेम रहेगा, बुलेट का एक्स डिस्टेंस और इसका एक्स डिस्टेंस दोनों का सेम, तो इक्वेट कर दिया, खेल खत्म। अब बोल रहा है एट व्हाट मिनिमम हाइट शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट। यस, आप बुलेट की मैक्सिमम हाइट देख लो भाई कितनी हो सकती है, बुलेट की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, चलो ये तो बताओ एटलीस्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल हाइट फॉर द बुलेट, है ना। इनिशियल वेलोसिटी 600 दिया है, हाँ ये तो 600 ही है। यस, साइन थीटा की भी वैल्यू मिल गई आपको। यस, थीटा U की भी square by G. u स्क्वायर बाई जी, ओके। ये तो आप रेंज की बात नहीं कर रहे हैं, मैं रेंज थोड़ी बोल रहा हूँ आपको, सोचो, मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट द बुलेट कैन ट्रैवल, बुलेट मैक्सिमम हाइट कितना ट्रैवल कर सकता है। सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यस 40, बच्चों रेंज और हाइट में कंफ्यूज नहीं होना भैया, बुलेट मैक्सिमम हाइट कब ट्रेवल कर सकता है, जब मैं बुलेट को ऊपर की तरफ फायर कर दूं, 2000 मीटर। जब मैं बुलेट को ऊपर फायर करूं तभी तो मैक्सिमम ट्रैवल करेगा। अच्छा चलो आपको एच मैक्स से निकालना है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट द बुलेट कैन ट्रैवल। यस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट, अब तक तो याद हो जाना चाहिए यार, व्हाट इज द यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, वेरी गुड, तो u यू तो स्क्वायर बाय फिक्स है 2g हो ना, जाएगा। वेरी गुड। तो साइन स्क्वायर थीटा शुड बी, प्लीज ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1 मैक्सिमम, है ना, विच इज नथिंग बट साइन थीटा इज इक्वल टू 1, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस, मतलब जब बुलेट को मैं ऐसे ऊपर फेंकूंगा तो वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, अरे क्योंकि अब इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है नहीं ना, पूरा के पूरा वेलोसिटी वर्टिकली हमने दे दिया, सो एच मैक्स कितना हो जाएगा इन दिस केस, u स्क्वायर बाय 2g। क्यों हुआ समझा ना, मैक्सिमम हाइट अगर चाहिए तो बुलेट को ऊपर फायर करना पड़ेगा, राइट। तो अगर बाय चांस आप बोलो कि ऊपर फायर करना पड़े, पायलट को कोई रिस्क नहीं चाहिए, जीरो रिस्क, मान लो जब ये ऊपर है ना, और बहुत रॉकेट स्पीड से इसने बुलेट को फायर कर दिया, तो ऊपर ही 90 डिग्री पे फायर करेगा तो हिट कर देगा,
फॉर एग्जाम्पल। तो 600 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, प्लीज ध्यान दो, राइट, अगर फायर करता है तो ये हो जाएगा 600 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। यहां से ये गया, यस, ये हो गया 600 इंटू यस 30, यस 6 3 जा 18 0 0 0 18,000 मीटर, दैट मीन्स 18 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस उसको मिनिमम ऊपर जाना चाहिए, है कि नहीं? मतलब देखो अभी वो कितना ऊपर है, 1.5 किलोमीटर ऊपर है सिर्फ। वो बोल रहे हैं एट व्हाट मिनिमम ऑल्टीट्यूड, मिनिमम ऑल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट। कि भाई मैं किसी भी एंगल से हिट नहीं होना चाहता हूं, तो मुझे किस हाइट पे प्लेन को फ्लाई करना पड़ेगा। सो मुझे प्लेन को इस पर्टिकुलर हाइट पे फ्लाई करना पड़ेगा। चलो क्या सबको समझ में आ रहा है? यस यस सर लाइक ये सब एवरीबडी। थियोरेटिकली है नाउ ना, सब लिसन, नहीं 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 नहीं, लिसन, आई हैव नॉट येट फिनिश्ड। यस, ये तो हो गई एक केस, ये तो हो गई एक केस, लेकिन बच्चों हमारे पास एंगल भी तो फिक्स्ड है। यस, यस सर। ये केस जो मैंने बताया ये जनरल हो गया, जनरल। यस, मैंने बोला ना, अज्यूम करो कि प्लेन एक जगह रुका है तो, राइट, अरे प्लेन तो आगे जा रहा है ना अभी, राइट। तो अगर मैं सिर्फ ये बताना चाहता था, आप ये कैलकुलेशन हटा दो यहां से, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको कि अगर बुलेट को मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करना है तो उसको 90 डिग्री जाना पड़ेगा, खत्म, है ना, जाना ही पड़ेगा भैया 90 डिग्री पे, तो ही वो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल कर पाएगा। लेकिन फिर वो प्रोजेक्टाइल नहीं है ना, हमको बोल रखा है एक एंगल पे जाना है। तो मान लो अब तो हमारा एंगल भी फिक्स हो गया, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3। मान लो ये हमारा एंगल फिक्स हो गया। अब बोल रहा है कि अब बताओ कि कितना हाइट ये बुलेट ट्रेवल कर सकती है विद गिवन दिस पर्टिकुलर एंगल। ये जो चीजें आपको गिवन है, इस एंगल पे बुलेट कितना ट्रेवल कर सकती है अप्रोक्सीमेटली। तो आप पहले तो अप्रोक्सीमेट एंगल फाइंड कर लो यार, है ना। कैसे करेंगे अप्रोक्सीमेट एंगल फाइंड? सी, थीटा इज इक्वल टू, सर प्लीज अप्रोक्सीमेट ध्यान दो, निकालने की जरूरत क्या है? वहां पे साइंस जरूरत पे नहीं थीटा है। में सब्स्टिट्यूट कर कोई देंगे तो आ जरूरत नहीं, जाएगा। एब्सोल्युटली हो जाएगा, एब्सोल्युटली हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, 1 सेकेंड, यस, हाँ बोलो, एच का फॉर्मूला दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यस, साइन थीटा की वैल्यू 1/3 आ गई। व्हाट इज यू स्क्वायर? प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, यू स्क्वायर इज 600 इंटू 600, 600 इंटू 600 है ना, वेरी गुड, मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज So 1/3, 1/9। तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 2 इंटू 10। सही है क्या? या, है ना। यस नाउ सर। प्लीज कैलकुलेट दिस। तो ये क्या बोल रहा है, ये हो 2000 जाएगा मीटर। 60, ये हो जाएगा 30। ध्यान दो, गलत है वो, राइट। 600, 6 3 जा 18, है ना, 6 3 जा 18, 1 2 3। हाँ श्वेता, कहाँ 2000 आया? 2000 मीटर, 2000 मीटर की हाइट पे उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। 2000 है, सॉरी, हाँ मुझे लगा वो कैलकुलेशन ज्यादा आएगा 2000 से, राइट। तो इसको 2000 की हाइट पे मिनिमम ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको इस एंगल पे प्रोजेक्ट करते हो, यस, फिर से गड़बड़ हुआ ही ना बच्चों, हमारा गलत हुआ है। क्यों हुआ है? अरे क्योंकि ये जो एंगल थीटा है ना, यस, ये हॉरिजॉन्टल से है। ये फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया था? ये थीटा कौन सा है? हॉरिजॉन्टल से। क्या यार, मैं अच्छा एंगल निकाल रहा था, आप बोले नहीं नहीं डाल दो। ओके सॉरी, आई एम सॉरी, माय बैड। अरे ये एंगल जो थीटा है ना बच्चों, फॉर्मूला में ये हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है, हॉरिजॉन्टल से। यस, अरे ये तो वर्टिकल से है, सो प्लीज बात को समझो। ओके, ये एंगल वर्टिकल से है, तो मुझे वर्टिकल से नहीं चाहिए, मुझे तो हॉरिजॉन्टल से चाहिए होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा तो, अगर आपको वो फॉर्मूला यूज नहीं करना होगा तो आप यहां थीटा के बदले 90 माइनस थीटा डालो। यस, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, प्लीज ध्यान दो,
ओके आई एम सॉल्विंग इट हियर, हटाओ इसको सब कुछ और यहां ध्यान दो। अब व्हाट इज माय फॉर्मूला? एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट रीच्ड का मेरा फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये जो थीटा है ना, इसीलिए ना इसको थीटा नहीं लिखने का, इसको हम लिखेंगे अल्फा। इधर है क्या? इधर अल्फा, इसको मैं लिखूंगा अल्फा। ओके, ताकि हमारा थीटा डिस्टर्ब ना हो जाए, इसको मैं लिख देता हूं अल्फा। बहुत बढ़िया, राइट, विच इज इक्वल टू, अगर अल्फा है, कैसा है हमारा डायग्राम? ऐसा, करेक्ट, ये है अल्फा। अगर ये अल्फा है तो मुझे तो चाहिए थीटा, है ना? व्हाट इज थीटा? थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। तो मैं यहां लिख देता हूं u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा, साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा। व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? कॉस थीटा, पता है ना? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा ले लो अब यहां पर। 1 सेकेंड गाइस। ओके, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g, है ना? अब बोलो वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, साइन अल्फा इज 1/3। यहां देखो, इस एंगल को मैं मानता हूं अल्फा, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा? 1/3। तो ये 1, ये 3, यहां पर क्या आएगा? अंडर रूट Root 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 1 स्क्वायर, यस, विच इज अंडर रूट 8, दैट इज 2√2। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 2√2। सो ये हो जाएगा बच्चों 600 इंटू 600 इंटू, यस, 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। अब बोलो समझ में आया? यस, ये हो गया सर इंटू 3 नहीं होगा, 2 इंटू 10 इंटू 3। सर 3 किधर से आ 2√2 गया? डिवाइडेड बाय 3 आएगा ना सर, क्योंकि कॉस है। डिवाइडेड, सर 2 ऐसे इंटू 10 cos इंटू 3 अल्फा। नहीं हो जाएगा। oh sorry, ओके, सो सॉरी, ओके, सो cos अल्फा की वैल्यू यहां से मैंने डायरेक्ट 2√2 डाल दिया। cos अल्फा इज इक्वल टू 2√2 डिवाइडेड बाय 3, परफेक्ट। तो ये हो जाएगा 600 इंटू 600 इंटू 2√2 बाय 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, परफेक्ट। सर 8 तो बाय इसको 9। सॉल्व करेंगे जल्दी से, है ना? ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन 9 इंटू 2 इंटू 10। हाँ, ठीक है। सो ये 9 सबसे पहले हटा देंगे हम, ये हो जाएगा 3 6 0 0 0 0, 2 1 जा 2 4 जा, यस, इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10, ये एक जीरो गया, 9 4 जा 36, 1 2 3, 16,000 मीटर। नाउ दैट इज द फाइनल आंसर। उसको 16 किलोमीटर ऊपर ड्राइव करना पड़ेगा मिनिमम, कि भाई कोई रिस्क ही ना रहे, क्योंकि ये बुलेट 16 किलोमीटर के ऊपर नहीं पहुंच सकती। आई होप सब लोगों को समझ में आया क्या चल रहा है। बच्चों उन्होंने एंगल दे रखा था इसके साथ, है ना? सबसे पहले हमने क्या किया? हमने बोला द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एरोप्लेन इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बुलेट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ प्लेन इज स्पीड इनटू टाइम, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ओके, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया 200t। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बुलेट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से ये मिला, इक्वेट बोथ ऑफ देम, दोनों को इक्वेट किया, हमको अल्फा की वैल्यू मिली। यस, वही तो पूछा था कि इस एंगल विद द वर्टिकल हिट करना पड़ेगा, ओके, तो इस एंगल से हिट करना पड़ेगा। अगर वो इस एंगल से हिट करता है तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट जो उसको जाना चाहिए? यस, ताकि कोई टेंशन ही नहीं रहे। ये बुलेट जा सकती है बच्चों इस हाइट तक, विथ थीटा बीइंग द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। आपको तो अल्फा पता है, यस, तो मैंने अल्फा के बदले लिखा 90 माइनस थीटा के बदले लिखा 90 माइनस अल्फा, खत्म है। तो दिस इज कॉस अल्फा, यहां से हमने ट्राइंगल से अल्फा का वैल्यू निकाला, कॉस अल्फा का वैल्यू डाल दिया। सो 16,000 मीटर के हाइट पर उसको मिनिमम ट्रेवल करना पड़ेगा। अब बताओ कोई डाउट है किसी को? व्हेन आई सेड कि मैक्सिमम हाइट बुलेट कब जाएगा, राइट? मैक्सिमम हाइट बुलेट तब जाएगा जब उसको सीधा फेंका गया हो। अगर उसको आप प्रोजेक्टाइल करते हो, दो केसेस ले लो, एक बुलेट इधर जा रहा है विद द सेम स्पीड, एक ऐसे, है ना? तो ये वाला बुलेट बहुत ऊपर जाएगा, ये कम जाएगा,
यस तो बस एक केस बता रहा था कि मैक्सिमम बुलेट हाइट पे जाएगा, राइट? तो एच मैक्स को कंसीडर कभी नहीं करना, आप ये वाला प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। उसमें सर तो थीटा वो क्या यूज रिस्की कर भी रहे होगा हो तो उस कि पर अगर ध्यान मिस देना। हो जाएगा तो वापस बेस पे ही आ जाएगा। वो मिस होने ही वाला है क्योंकि बुलेट आगे जा रहा है ना, सॉरी प्लेन आगे जा रहा है ना, तो मिस तो होने ही वाला है फॉर श्योर, डेफिनेटली। क्योंकि प्लेन का स्पीड भी देखो यार 700 किलोमीटर पर आ रहा है, विच इज 200 मीटर पर सेकेंड, राइट? 200 मीटर इन 1 सेकेंड, तो थोड़ा सा मिस होने का चांस है, राइट? तो होगा, मिस होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Few questions. A projectile is fired horizontally with a velocity of 98 from top of a cliff. Find the time taken to reach distance of the point where the particle hits velocity. Homework. Next question. A body is thrown horizontally from top of a tower and strikes the ground after 3 seconds. Horizontally फेंक दिया, 3 सेकंड के बाद ग्राउंड पे आ जाता है. Yes, at an angle of 45. बच्चों ये टावर है, टावर के टॉप से बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका और ये ग्राउंड को ऐसे हिट करता है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये दे रखा है इस बार, सी आफ्टर 3 सेकेंड्स, और टाइम दे रखा है हिट करने का 3 सेकेंड्स एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल दे दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द स्पीड विथ विच द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालना है और ये हाइट निकालना है। यस, दिस क्वेश्चन इज आल्सो योर होमवर्क। अच्छा, यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ओके, कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एनीबॉडी? यस कम ऑन, थोड़ा हिंट देके छोड़ता हूँ, चीजें पता है। You know these things. What is the initial velocity in y direction? 0. So u in y direction is 0. Time is 3 seconds. And s in y direction is, you have to find out. और क्या पता है? Acceleration in y direction is minus 9.8. s is equal to ut plus half at square से आपको हाइट मिल जाएगी। अगर ये मिल गया तो फिर u तो यार मतलब कुछ नहीं बचता है u निकालने में, राइट? अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया, राइट, तो आप बाकी कुछ भी निकाल सकते हो। सो अगेन होमवर्क क्वेश्चन। अगला सवाल। ओके, अब ये थोड़े प्रूफ वाले क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। वैसे तो काफी सारे क्वेश्चंस है और ये होने भी नहीं वाले। सो व्हाट वी विल डू इज, 1 सेकेंड। ओके, पहले आप इतना अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, get everything inside you, let everything sink in, practice well, and then we'll continue this part in our next